हेलो एवरीवन, मैं हूं एन के महाजन। आप जुड़ चुके हैं डॉक्टर्स बायोलॉजी के साथ। हमारा चैप्टर चल रहा है मोलिकुलर जेनेटिक्स, जिसको जेनेटिक्स पार्ट 2 भी बोलते हैं। इससे पहले हम लोग का लेक्चर नंबर 1 कवर हो चुका है। क्योंकि रिवीजन सीरीज है तो हमको लेक्चर 2 या 3 लेक्चर में सॉर्ट अप करना है। ठीक है, एक लेक्चर हो चुका है, दूसरा लेक्चर है और इसी में कोशिश करेंगे आज पूरा चैप्टर को सॉर्ट अप कर दिया जाए। तो जो इससे पहले लेक्चर में हुआ था कवर अप, उसको हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लें। सबसे पहले हम लोग का इसमें हुआ था, हम लोग देखे थे राइबोस शुगर किस में मिल रहा था, आरएनए में, डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए में। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, बैकबोन कैसे बन रहा था। ठीक है, फिर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड देखे थे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखे थे, हाइड्रोजन बॉन्ड देखे थे। ठीक है, इतना सारा कवर होने के बाद फिर हम लोग आए थे कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है, तो उसको कैसे प्रूव किया गया था, कौन कौन साइंटिस्ट था। सबसे पहले कौन था, सबसे पहले तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था एफ ग्रिफिथ 1928 को स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पे। फिर उसने बोला कि कोई ऐसा चीज़ है जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। फिर उसको हम लोग नहीं माने, फिर आगे दूसरा एक्सपेरिमेंट करने आया, उसी के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था 3 साइंटिस्ट ने, मैक्लोइड, मैककार्टी और एवरी। इस बात को भी नहीं माने तो फाइनली हम लोग माने कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। किसके प्रूफ एक्सपेरिमेंट से जी, हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट थे। किस में किया था उसने, बैक्टीरियोफेज वायरस पे किया था। ठीक है, वो बैक्टीरियोफेज वायरस से किस पे अटैक करवाया था जी, ई कोलाई बैक्टीरिया पे। यहाँ तक हम लोग का कवर हो चुका था। आज हम लोग का बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है और इसी लेक्चर में कोशिश करेंगे कि सारा टॉपिक कवर कर लिया जाए। आप जुड़ चुके हैं डॉक्टर्स बायोलॉजी के साथ, तो देखिए आज हम लोग का होगा, मतलब देखिए लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 02 और क्या है जी, मोलिकुलर जेनेटिक्स। कौन सा, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 02। ध्यान से जुड़ के रहिए, मजा आएगा आपको लेक्चर के साथ। चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो आइए, आप सबको पता होगा, बताइए तो, आपसे ही सवाल कर रहे हैं। डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले थे, याद है, जल्दी बताइए। या फिर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोले थे, ये भी बताइए। या फिर आरएनए से अगर प्रोटीन बन रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोले थे, बताइए, जल्दी से बताइए, याद आ रहा है कुछ। तो क्या बोले थे, जब भी डीएनए से अगर डीएनए ही हम बना रहे हैं, उसको कॉपी करा रहे हैं, तो इसको क्या बोले थे जी, रेप्लिकेशन। याद आ रहा है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोले थे, रेप्लिकेशन। और डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले थे जी, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोले थे, ट्रांसक्रिप्शन। याद आ रहा है कि नहीं। आइए अब फिर बोलते हैं, आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले थे जी, डीएनए से डीएनए की प्रोसेस को रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसका लोकेशन बता सकते हो आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, कि रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है और प्रोटीन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो चलिए, रेप्लिकेशन आपका किस में होता है जी, सेल के इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ सेल। और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है, ये भी कहाँ होता है, इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ सेल। और ट्रांसलेशन कहाँ होता है, इनसाइड साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, इनसाइड साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। मतलब कि क्या, रेप्लिकेशन का जो आपका प्रोसेस चलता है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर चलता है, और ट्रांसक्रिप्शन का भी जो प्रोसेस चलता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर चलता है, और जो हमारा प्रोटीन बनने का काम है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर चलता है। तो जैसे एक एग्जांपल देके देखते हैं, मान लीजिए हमारा क्या है जी, सेल है, तो जाहिर सी बात है अगर सेल है तो क्या है,
न्यूक्लियस होगा ही, न्यूक्लियस होगा नहीं, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है जी, डीएनए होता है। और न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको क्या बोले थे हम लोग, साइटोप्लाज्म बोले थे। क्या बोले थे, साइटोप्लाज्म। ये आपको सबको पता है, ये पूरा क्या है, सेल है। और ये क्या है पूरा स्ट्रक्चर अंदर वाला, इसको क्या बोले थे, न्यूक्लियस। और ये हमारा क्या है जी, डीएनए है। क्या है, डीएनए है। तो जो तुम्हारा डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस है, किसी सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही चलता है प्रोसेस, ठीक। और जैसे डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस है, ये भी किसी सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही चलता है। और आरएनए से जो प्रोटीन बनने की प्रोसेस है वो सेल के न्यूक्लियस से बाहर आके कहाँ पे होता है जी, साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पे आता है, साइटोप्लाज्म में। तो जल्दी से एक बार देखिए, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। जल्दी से उतारिए, मिटाएंगे तेजी से, जिसको उतारना जल्दी से उतारिए। आज का हम लोग का हेडिंग क्या रहेगा, अभी तो बेसिक है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है टॉपिक, टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है। जल्दी से आप उतारिए, टाइम दे रहे हैं आपको। चलिए मिटाते हैं। अब हेडिंग दीजिए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल चैप्टर है, टॉपिक है, याद रखना। इसी जेनेटिक्स का अभी जो लेक्चर अटेंड बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसी में आपका पूरा न्यूमेरिकल लग जाएगा। जितना भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस है, आस्क्ड क्वेश्चन है, आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नीट लेवल, बोर्ड लेवल, सारे लेवल के हो जाएंगे, ठीक। तो ध्यान से देखिए कैसे होता है प्रोसेस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आइए आपको रिवाइज करा दें थोड़ा सा एंजाइम्स के बारे में। किसके बारे में, एंजाइम्स के बारे में। हम लोग का टॉपिक क्या है जी, रेप्लिकेशन। क्या है टॉपिक, रेप्लिकेशन। किस चीज का, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या होता है रेप्लिकेशन, डीएनए से क्या बनाएंगे जी, डीएनए ही बनेगा। डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए ही बनेगा। सम इंपोर्टेंट रेप्लिकेटिंग एंजाइम, सम, यहां पे आप ध्यान दीजिए, सम इंपोर्टेंट एंजाइम यूज्ड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। कुछ ऐसे एंजाइम जिसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं जी, रेप्लिकेशन में करते हैं। वो तो प्रोसेस दिखाएंगे ही, उससे पहले आपको कुछ एंजाइम्स को दिखाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। आइए आपको पहले यहाँ लिस्ट बनाते हैं, फिर आपको यहाँ पे फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे सबसे पहला क्या है जी, हेलिकेज। क्या नाम है, हेलिकेज। क्या काम है, ओपन डीएनए हेलिक्स। डीएनए का डबल स्ट्रैंड, डीएनए डबल स्ट्रैंड का जो हेलिक्स है उसको खोलने का काम कौन सा एंजाइम करेगा, हेलिकेज एंजाइम। कौन सा करेगा जी, हेलिकेज एंजाइम। क्या मतलब इसका, जैसे आप एक वायर को देखते हैं, उसमें ब्लैक और रेड मार्किंग होता है, तो उस वायर को जैसे ही आप खोलेंगे, क्यों आप उसको क्या मानिए, डबल स्ट्रैंडेड। एक तार लिए, ब्लैक और रेड मार्किंग रहता है, दो कॉइल रहता है आपस में, तो उसको आप मान लीजिए डीएनए। उस तार को जब खोलेंगे तो उसको क्या करना होता है, अनकॉइलिंग करने का काम होता है, तब ना एक ब्लैक इधर आ जाएगा और रेड इधर। तो उसी को अनकॉइलिंग करने का काम, डीएनए को अनकॉइलिंग करने का काम किसका है जी, हेलिकेज का। किसका, हेलिकेज एंजाइम। एंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले लिखेंगे फिर यहाँ पे हम उसका एप्लीकेशन करेंगे। दूसरा एंजाइम तुम्हारा क्या है जी, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमेरेज, इसका काम क्या है, रिलीज टेंशन। रिलीज टेंशन, टेंशन मतलब क्या, आप किसी वायर को अगर खींच रहे हैं तो पीछे में क्या, कॉइलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टेंशन क्रिएट हो जाता है, तो उसी टेंशन को रिलीज करने के लिए कौन सा एंजाइम लगाते हैं, टोपोआइसोमेरेज। फिर अगला एंजाइम हम लोग को क्या है जी, रेप्लिकेशन। ये एंजाइम नहीं है, ये लोकेशन है, रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन स्टार्ट पॉइंट। रेप्लिकेशन स्टार्ट पॉइंट को हम लोग क्या बोले थे जी,
याद आ रहा है? ओरी मतलब ओरी उस जगह को बोलेंगे जहां से हमारा रेप्लिकेशन का क्या होगा, स्टार्ट होना होगा। रेप्लिकेशन का पहला स्टेप स्टार्ट होगा और उस लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरी बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो जब रेप्लिकेशन स्टार्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरी, तो रेप्लिकेशन स्टार्ट एंजाइम भी होगा। रेप्लिकेशन स्टार्ट एंजाइम क्या नाम है जी, बताओ? रेप्लिकेशन स्टार्ट एंजाइम का नाम क्या? ऐसे एंजाइम जो रेप्लिकेशन स्टार्ट कराता है, और उसका नाम क्या है जी? RNA प्राइमेज। क्या नाम है? RNA प्राइमेज। पांचवा एंजाइम हम लोग देखेंगे DNA पॉलीमरेज 1। आओ, DN, ध्यान से देखना इसको, पांचवा नंबर इंपॉर्टेंट है। DNA पॉलीमेरेज 1। और सुनो, DNA पॉलीमरेज क्या है? ये 1 है। ठीक है, तो DNA पॉलीमरेज का 1 का काम क्या है जी? रिमूव RNA प्राइमर, रिमूव RNA प्राइमर। और ऐसे ही DNA पॉलीमरेज क्या होगा? 2 हो जाएगा, है ना? DNA पॉलीमरेज 2 का काम का है क्या है जी? रिपेयरिंग ऑफ DNA। दिखता है कि नहीं बोर्ड? बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? रिपेयरिंग ऑफ DNA। और यहीं पे लिखो DNA पॉलीमेरेज 3। इसका क्या काम है? मेजर, सबसे ज्यादा जो यूज होता है रेप्लिकेशन में, तो इसको बोलेंगे मेजर रेप्लिकेटिंग एंजाइम। रेप्लिकेटिंग एंजाइम, जितना सारा एंजाइम यूज होता है ना, हम उसको समराइज कर रहे हैं, आपको आगे काम आने वाला है एक साथ। ठीक है, अच्छा आओ, पांचवा नंबर हो गया जी, छठा नंबर पे आओ। तो एक बात बताए थे कि 2 DNA फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम का यूज करते हैं? DNA फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का यूज करते हैं जी? DNA लाइगेज। देखो, DNA फ्रेगमेंट्स आर joined by DNA ligase। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, DNA ligase। अरे DNA को जोड़ने का काम किसका है? लाइगेज का है। सातवां नंबर क्या है जी? सातवां नंबर हम लोग देख लेंगे, हाँ, लीडिंग स्टैंड किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? लीडिंग स्टैंड किसको बोलते हैं जी? 3 से 5 वाले को। और लैगिंग स्टैंड 5 से 3 वाले को। और इसी को और एक स्पेशल नाम देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जल्दी से एंजाइम लिखना लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसका यूज करने वाले हैं अभी हम लोग। एक बार देख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज्ड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन के दौरान किस किस एंजाइम का यूज करते हैं। डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, इससे आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। जैसे हेलिकेज एंजाइम का क्या काम है? ओपन DNA हेलिक्स। टोपो आइसोमेरेज का एंजाइम का क्या काम है? रिलीज टेंशन। रेप्लिकेशन स्टार्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरी। क्या बोलते हैं? ओरी। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी बोलते हैं इसको। रेप्लिकेशन स्टार्ट एंजाइम कौन कराएगा जी? RNA प्राइमेज। DNA पॉलीमरेज 1 का क्या काम है? रिमूव RNA प्राइमर। DNA पॉलीमरेज 2 का काम क्या है? रिपेयरिंग ऑफ DNA। DNA पॉलीमरेज 3 का काम क्या है? मेजर रिपेयरिंग एंजाइम। DNA फ्रेगमेंट्स जो DNA फ्रेगमेंट्स को जोड़ते हैं वो कौन सा एंजाइम से जोड़ते हैं? DNA लाइगेज। और लीडिंग स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? 3 से 5। और लैगिंग स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? 5 से 3। 3 से 5 जो स्ट्रैंड होता है उसको लीडिंग ही तो बोलते हैं, और 5 से 3 प्राइम का जो स्ट्रैंड होता है उसको लैगिंग स्ट्रैंड ही तो बोलते हैं। उसी स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो आइए अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है मैकेनिज्म, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आइए बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, 1 2 3। आइए अब मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले ये बताइए, DNA रेप्लिकेशन के लिए एक मॉडल दिया गया है, और क्या नाम है उसका जी?
है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक रेप्लिकेशन मॉडल दिया गया, उस मॉडल का क्या नाम है याद है? सेमी कंजर्वेटिव, देखिए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ, इंपॉर्टेंट है, डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बाय, कौन दिया था रे? मेजलसन, साइंटिस्ट का नाम याद रखना, मेजलसन एंड स्टॉल, STAHL, मेजलसन एंड स्टॉल। क्या कहता है ये थ्योरी, ये मॉडल? ये कहता है जो डीएनए का जो कॉपी होता है तो उसमें एक फ्रेगमेंट हमेशा पुराना वाला रहता है और एक फ्रेगमेंट हमेशा न्यू वाला रहता है, ठीक है? उस दोनों फ्रेगमेंट, एक फ्रेगमेंट हमेशा पुराना वाला रहेगा, एक हमेशा नया वाला रहेगा, ठीक है? और उसमें दो स्ट्रैंड का जो कॉपी करेंगे, एक बहुत तेजी से होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड, और वो 3 से 5 वाला होगा, और अब जिसमें स्लो चलेगा उसको क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड, और वो कौन सा स्ट्रैंड होगा जी? 5 से 3 वाला होगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं, इसका मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल गिवन बाय मेजरसन स्टॉल अकॉर्डिंग दिस थ्योरी, बहुत स्टैंडर्ड, पहले लिखेंगे तब समझेगा। चलिए, 2 पेन का जरूरत है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ठीक है? मान लीजिए ये 3 से 5 स्टैंड है, ये 5 से 3 है, तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ये 5 से 3 और ये 3 से 5। ठीक है, इसको पहले ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिए, चलिए, एक हमारा स्टैंड कौन सा हो जाएगा? 3 से 5, और दूसरा वाला 5 से 3 हो जाएगा। तो चलिए, है कि नहीं जी? मतलब इसको हम सिंपल में ऐसे दिखा सकते हैं, कॉइलिंग ना करके ऐसे दिखा सकते हैं, 3 से 5 और 5 से 3। तो आइए दिखाते हैं, ठीक है? तो इसी को हम लोग को क्या करना है, अब जो ये बॉन्ड है इसको तोड़ना है, मतलब खोलना है। खोलना है कि नहीं खोलना है? तो इसको अगर हम खोलना चाहें तो देखिए ऐसे दिखेगा, तीन से 5 और ये 5 से 3, 3 इधर क्या हो जाएगा? 5 से 3। चलिए, मान लीजिए इधर खोलना चाहे तो देखिए ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये डीएनए का जो हेलिक्स खुल रहा है उसको खोलने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है जी? हेलिकेज एंजाइम। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेलिक्स आर ओपन बाय कौन सा एंजाइम रे? हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? हेलिकेज एंजाइम, ठीक है? डीएनए हेलिक्स को खोलने के लिए किस एंजाइम का यूज किए? डीएनए हेलिकेज एंजाइम, ठीक है? डीएनए हेलिकेज एंजाइम। चलिए, इसको जैसे ही खोल दिए तो यहां पे अब अगला स्टेप क्या होगा जी? देखिए, इधर तो सब सेम ही रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 है, इधर 3 है, इस सब में गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है? आइए सुनिए, जैसे ही इसको हम खोले तो मान लीजिए कैसा था ये, और रेप्लिकेशन जहां पे स्टार्ट होगा, सुनिए, जैसे ही इसको खोले ना तो ये कैसा बन गया जी? एक रेप्लिकेटिव वाई शेप। सुनिए, अब इसको अगर देखेंगे तो वाई की तरह दिखता है, तो इसको क्या बोलते हैं? वाई शेप रेप्लिकेटिंग फोर्क। क्या बोलते हैं? वाई शेप रेप्लिकेटिंग फोर्क बोलते हैं इसको, ठीक है? अब आइए इधर 3 से 5 स्टैंड और 5 से 3 स्टैंड को ध्यान से देखिए, ठीक है? अब यहां पे क्या होगा जी? रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? रेप्लिकेशन स्टार्ट, क्या मतलब? इस बेस को जो हम अलग किए हैं, इसका कंप्लीमेंट्री बेस यहाँ पे क्या आके लग जाएगा? मान लीजिए, चलिए इसको बड़ा करके दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? बड़ा करके दिखाने का कोशिश करते हैं, चलिए, ठीक है?
इधर भूल जाइए इधर क्या है, ठीक है, इधर ध्यान नहीं देना, आपको यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। मान लीजिए पहले ये ए किसके साथ, मान लीजिए ये क्या था, ए था, तो ए किसके साथ जुड़ा होगा रे, टी के साथ। ये क्या था, जी था, तो जी किसके साथ जुड़ा होगा, सी के साथ। मान लीजिए सी था, तो सी किसके साथ जुड़ा होगा, जी के साथ। अब इस दोनों को क्या कर दिए, खोल दिए। तो जैसे ही खोल दिए तो कंप्लीमेंट्री हैंड इसका खाली हो गया ना जी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए जो खाली हुआ, तो इसको बराबर करने के लिए क्या लाना पड़ेगा तुमको, टी लाना पड़ेगा ना। और यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, सी लाना पड़ेगा, और सी के साथ जी लाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ टी के साथ क्या लाओगे, ए लाओगे, यहाँ सी के साथ क्या लाओगे, जी लाओगे, और यहाँ जी के साथ सी लाओगे। फिर इसको धीरे धीरे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे ना नहीं, जोड़ेंगे ना नहीं। तो सुनो यहाँ पे, तो जहाँ पे रेप्लिकेशन तो सबसे पहली बार स्टार्ट होता है, क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसको पता है क्या बोलते हैं, ओरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरी। वहाँ लिखे भी हैं, क्या बोलते हैं, ओरी। तो इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन स्टार्ट। रेप्लिकेशन स्टार्ट पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे जी, ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब बताओ ये कौन सा एंजाइम कराता है, कौन सा एंजाइम याद आ रहा है, RNA प्राइमेज एंजाइम कराता है। कौन कराता है, RNA प्राइमेज, ठीक है। जैसे ही यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, क्या मतलब, ए का खाली हाथ क्या था, ए जो खाली हुआ तो क्या लाके जोड़ दिए, टी जोड़ दिए। जी जो खाली हुआ क्या लाके जोड़, सी जोड़ दिए। सी जो खाली हुआ क्या लाके जोड़ दिए। तो ये कौन से स्टैंड में चलता है, 3 से 5 में। और ये स्टैंड कौन सा जी, 5 से 3। सुनो, जैसे ही स्टार्ट हुआ तो इसका मेजर काम अब कौन काम संभालेगा रे, RNA पॉलीमरेज 3 करेगा। पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज 1 का क्या काम था, स्टार्टिंग होता RNA प्राइमेज, है कि नहीं है। तो RNA पॉलीमरेज 1 का काम क्या है, काम क्या है, RNA प्राइमेज को रिमूव करना, और 2 का काम रिपेयरिंग करना। अब जो तुम्हारा पॉलीमराइजेशन होगा मतलब रेप्लिकेशन होगा, है कि नहीं है। RNA का सॉरी DNA का कॉपी होगा, तो DNA का कॉपी को हम लोग क्या बोले थे, रेप्लिकेशन। और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। अब जो मेन पॉलीमराइजेशन का काम होगा तो कौन करेगा, DNA पॉलीमरेज 3। कौन करेगा, DNA पॉलीमरेज। तो सुनो एक बात याद रखना, DNA पॉलीमरेज एंजाइम का जो एक्टिविटी है कौन सा डायरेक्शन में चलता है, 5 से 3 डायरेक्शन में। कहाँ हमेशा याद रखना, हमेशा कौन सा डायरेक्शन में चलता है, DNA पॉलीमरेज एक्टिविटी 5 से 3 डायरेक्शन में। इसको कंटिन्यू चलने के लिए तो इसका जोड़ा लगाओगे तो 3 से 5 होगा ना, नहीं है कि नहीं, 3 से 5। तो सुनो, तो हम ये बोले 3 से 5 जो स्टैंड है, रेप्लिकेशन क्या चलता है, कंटिन्यू चलता है, लगातार। क्या चलता है, लगातार। और 5 से 3 स्टैंड में क्या चलता है, ये रुक रुक के चलता है, क्योंकि इसको चलने के लिए क्या चाहिए, 5 से 3 चाहिए ना। तो 5 से 3 इधर से इधर आएगा, तब धागा को खोलेंगे तो खुलते ही ये चलते जाएगा। लेकिन इसको चलने के लिए इधर चाहिए, तो लेकिन इसका कंप्लीमेंट्री बेस किधर है, इधर है उल्टा। तो थोड़ा सा आएगा रुकेगा, थोड़ा सा आएगा रुकेगा, थोड़ा सा आएगा रुकेगा। कौन से स्टैंड में, कौन से स्टैंड में, 5 से 3 स्टैंड में। सुनो, फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो देखो क्या हुआ फाइनली, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब क्योंकि सुनो ये दोनों खुल गया और दोनों अपना अपना जोड़ा बना लिया, बनाया कि नहीं बनाया, देखो इधर देखो। सुनो एक बात ध्यान दो, अब देखो अगर हम, ये कौन सा स्टैंड है मेरा, 3 से 5 वाला है, और ये पुराना वाला कौन सा था रे, 5 से 3 वाला। पुराना स्टैंड को देखो ब्लैक पेन से लिखे हैं। सुनो, अब जो ये रेप्लिकेशन हुआ तो दोनों स्टैंड में एक एक स्टैंड नया आ गया है, आया कि नहीं आया, ध्यान से देखो, ये अलग कलर से दिखाया है। तो सुनो 3 से 5 स्टैंड जो हमारा है कंटिन्यू चलता है, क्या बोलता है, सुनो। तो ये जो एक नया स्टैंड और एक पुराना स्टैंड आया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अरे एक तो पुराना रह गया, एक हमेशा नया आता है, एक हमेशा पुराना रह जाता है, हमेशा नया आ जाता है। ये जो रेप्लिकेशन हुआ तुम्हारा, रेप्लिकेशन जो हुआ 3 से 5 में, कौन से स्टैंड में, 3 से 5 में क्या चलता है जी, कंटिन्यू चलता है। क्या चलता है, कंटिन्यू। तो इसलिए इसको हम लोग पता है कौन से स्टैंड बोलते हैं, लैगिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं, लैगिंग स्टैंड, क्या बोलते हैं। अब सुनो 5 से 3 स्टैंड वाला ये था कि नहीं था। तो इस 5 से 3 स्टैंड में बोले थे थोड़ा सा चलेगा रुकेगा, थोड़ा सा चलेगा रुकेगा, थोड़ा सा चलेगा रुकेगा, थोड़ा सा चलेगा रुकेगा। तो 5 से 3 स्टैंड को पता है हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग, सॉरी 3 से 5 स्टैंड कंटिन्यू है तो इसी को क्या बोलते हैं, लीडिंग। लीड मतलब आगे रहना, लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। और 5 से 3 स्टैंड को क्या बोलते हैं, लैगिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं,
लैगिंग स्ट्रेन, क्योंकि ये डिस्कवर किसी एक साइंटिस्ट ने किया था, उसी के नाम पे हम लोग रखे हैं नाम क्या जी, और एक नाम देते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। समझ गए? अब जितना सारा एंजाइम का वहाँ पे नाम लिखे, देखो ध्यान से क्या क्या यूज होगा यहाँ पे। सुनो, सबसे पहले इस डीएनए को खोलने का काम कौन किया जी? हेलिकेज एंजाइम, ओपन डीएनए हेलिक्स। ठीक है, जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोइलिंग बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे करके कोइलिंग बढ़ेगा। तो उसी कोइलिंग का टेंशन को कम करने के लिए कौन सा एंजाइम लगाए? टोपो आइसोमरेज। फिर क्या बोले कि ऐसे जगह जहाँ पे सबसे पहली बार रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, क्या होगा? रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, उस जगह को हम लोग क्या बोले? रेप्लिकेशन स्टार्ट पॉइंट को ओरी बोले। क्या बोले? ORI। फिर क्या बोले? जहां पे सबसे पहली बार कोई एंजाइम रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाएगा, कराने वाला, क्या बोले थे? RNA कार्य। रेप्लिकेशन स्टार्ट एंजाइम RNA प्राइमेज। ठीक है, RNA प्राइमेज। अब फिर क्या लिखें? DNA पॉलीमरेज का क्या काम है? रिमूव RNA प्राइमेज। जब यहाँ रेप्लिकेशन स्टार्ट कराए थे तो RNA प्राइमेज लगाए थे। जब मेरा रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया और रेप्लिकेशन का काम कौन संभालने लग गया? DNA पॉलीमरेज थर्ड। तो 1 आके RNA प्राइमेज को क्या करेगा? रिमूव कर देगा। समझे? फिर डीएनए पॉलीमरेज 2 का क्या काम था? कहीं कहीं पे डिफेक्ट वगैरह आ जाता है तो उसको क्या करता है? रिपेयर करता है। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का क्या काम था? मेजर रिपेयरिंग का काम, मतलब जो मेन जो रेप्लिकेशन का काम कराता है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कराता है। ठीक है, अब सारे फ्रेगमेंट्स को एक साथ जोड़ने के लिए कौन एंजाइम लगा रहे थे जी? डीएनए लाइगेज। डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का यूज करते हैं? डीएनए लाइगेज। याद रखना। ठीक है, जल्दी से देखो, एक नजर ध्यान से। हाँ, इसमें तुमको इंपॉर्टेंट क्या रखना है? जो डीएनए रेप्लिकेशन में 3 से 5 स्ट्रैंड होता है, 3 से 5 जो स्ट्रैंड होता है उसमें रेप्लिकेशन कंटिन्यू चलता है, और 3 से 5 स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोले थे? लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और जो हमारा 5 से 3 स्ट्रैंड है उसको हम लोग क्या बोले थे? लैगिंग स्ट्रैंड बोले थे, और या फिर इसी में को क्या बोले थे? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और इसमें रेप्लिकेशन कंटिन्यू है डिसकंटिन्यू चलता है? बोलो तो। डिसकंटिन्यू। क्या चलता है? डिसकंटिन्यू। किसमें? 5 से 3 में। ध्यान से उतारो जल्दी। उतार लिए जल्दी से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा। तो सुनो, आपको क्या ध्यान रखना है? सुनिए, पॉलीमरेज डीएनए से डीएनए बनाने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इसके लिए जितनी सारी एंजाइम है हम लिस्ट बना दिए हैं। ठीक है, जैसे कि डीएनए को जोड़ने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज। ठीक है, पॉलीमराइज का काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 था, तो मेन कौन है? पॉलीमरेज 3। ठीक है, फिर डीएनए के धागा को खोलने का काम कौन करेगा? डीएनए हेलिकेज। डीएनए के अंदर जो टेंशन क्रिएट होता है उसको हटाने का काम कौन करेगा? टोपो आइसोमरेज। ऐसा जगह जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस पॉइंट को क्या बोले थे? ओरी। या फिर और एक बात बोले थे कि जहां पे सबसे पहली बार डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट कराता है उस एंजाइम का नाम क्या है जी? आरएनए प्राइमेज। समझे? ध्यान से देखिए, या तो इसकी हाँ, जब हम इस रेप्लिकेशन, हाँ एक बात याद रखना, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है 5 से 3 डायरेक्शन में हमेशा चलता है। कहां से? 5 से 3 डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, 5 से 3 डायरेक्शन में चलता है। और आ जाओ, 3 से 5 जो स्ट्रैंड होता है उसमें रेप्लिकेशन कंटिन्यू चलता है, उसी को हम लोग क्या बोले थे? लीडिंग स्ट्रैंड। और 5 से 3 जो स्ट्रैंड है उसमें रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यू चलता है, उसी को हम लोग क्या बोले थे? लैगिंग स्ट्रैंड या फिर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो देखो, डीएनए हम लोग कितना लिए थे? 1 लिए थे, लेकिन हम लोग को मिला कितना? 2 मिला। मिला कि नहीं मिला? तो डीएनए का कॉपी तो हुआ ना रे। डीएनए से डीएनए के बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। तो मतलब किसी चीज का सेम टू सेम बना रहे तो कॉपी ही बना रहे ना, या फिर हम लोग बोलते हैं कि रेप्लिकेशन कर सकते हैं या रेप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिटाएंगे हम लोग। ले लिए? चलिए एक बार पढ़ के सुना देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें। एक बार जो खास बातें हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ के सुन लीजिए। डीएनए रेप्लिकेशन अगर इन कौन सा फेज में? एस फेज में होता है, याद रखना। G1 S और G2 फेज याद आ रहा है? इंटरफेज का सेल डिवीजन में पढ़ाए थे हम। तो रेप्लिकेशन कौन सा फेज में होता है? एस फेज में। ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल थ्योरी, ठीक है, मॉडल सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कौन दिया था? मेजल्सन और स्टॉल दिया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोथ स्टैंडर्ड of DNA is separate from each other and they synthesize is complementary strand on it. Since the newly formed one DNA is old and the other is क्या है? New.
एक नया रहेगा और एक पुराना रहेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, है कि नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए उसको, एक बार पढ़ लेते हैं पूरा मैकेनिज्म को पढ़ लेते हैं, आप ध्यान से सुनिए। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए सेपरेटेड बाय हेलिकेज एंजाइम, क्या रहे डीएनए का जो हेलिक्स है उसको कौन सेपरेट किया था, हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। फिर कहता है इन प्रोकैरियोट्स इज बाय गायरेज एंजाइम ड्यूरिंग सेपरेशन वाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्म नाउन एज रेप्लिकेटिंग फॉक, बोले थे खोलते हैं तो वाई की तरह बन जाता है स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आरएनए प्राइमेज सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज ऑन 5 to 3 डायरेक्शन ऑन 3 से 5 एंजाइम डायरेक्शन, ठीक है। आइए फिर कहता है 3 से 5 स्टैंड रेप्लिकेशन कंटिन्यू टेक्स प्लेस नाउन एज लीडिंग स्टैंड, 3 से 5 वाला जो स्टैंड है इसमें रेप्लिकेशन लगातार चलेगा, इसको क्या बोले थे, लीडिंग स्टैंड, ठीक है। वाइल इन 5 to 3 डायरेक्शन, ठीक है, रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यू टेक्स प्लेस नाउन एज लैगिंग स्टैंड, और इसी को हम लोग क्या बोले थे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। देन आरएनए प्राइमर आएगा और रिमूव करेगा बाय डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम एट द प्लेस ऑफ प्राइमर डीएनए सिंथेसाइज मेजर रिपेयरिंग बाय डीएनए 1 माइनर बाय डीएनए पॉलीमरेज 2 मेजर रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस डीएनए पॉलीमरेज 3, पहले ही बोले थे जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम का क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ठीक है। और कितना पॉलीमरेज कराया जाता है, अबाउट 200 बेस पेयर पर सेकेंड, ठीक है। मान लो इस डीएनए को हम खोल दिए तो यहाँ पे इतना तेजी से काम करता है कि 1 सेकेंड में 2000 बेस पेयर को जोड़ता है यहाँ पे लाके, ठीक है। और हाँ, हम लोग का ये हो गया डीएनए रेप्लिकेशन खत्म। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन। तो जल्दी से जिसको लिखना है लिखिए या फिर आगे पढ़ेंगे जल्दी से। तो हुआ कि नहीं जी कंप्लीट, चलो देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहे हैं, ठीक है, जल्दी से। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल का है तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता जी, जेनेटिक कोड से आएगा, और तुम्हारा कहाँ से आएगा, ट्रांसक्रिप्शन से आएगा। कहाँ से, हम लोग अभी जस्ट क्या कंप्लीट किए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, उसके बाद जेनेटिक कोड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसलेशन, उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा, चैप्टर खत्म, ठीक है। अब हेडिंग दो ट्रांसक्रिप्शन, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, अगला टॉपिक क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये डीएनए से क्या बनता है जी, एमआरएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, ठीक है, ओवर टेम्पलेट ऑफ डीएनए, डीएनए के टेम्पलेट पर एमआरएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोले थे, ट्रांसक्रिप्शन। तो लिखेंगे क्या, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, एमआरएनए, ठीक है, ओवर टेम्पलेट ऑफ डीएनए। इतना लंबा नहीं समझना, ध्यान से सुनो, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब जो ट्रांसक्रिप्शन होता है 3 डिफरेंट टाइप्स के जीन से बने होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट लिखो, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आर मेड अप ऑफ 3 different टाइप्स ऑफ जीन। इंटरेस्टिंग है, टाइप्स ऑफ जीन, कौन कौन सा जीन था, याद आ रहा है, कौन कौन सा जीन, आओ यहाँ पे, मान लीजिए ये क्या है, हमारा डीएनए है, ठीक है। तो ऐसे देखो, सिंपल से देखो, ये हार्ड हो जाएगा थोड़ा सा, आओ, मान लो ये हमारा डीएनए है, ये 3 से 5 स्टैंड है, और ये कौन सा हो जाएगा जी, 5 से 3 स्टैंड है, ठीक है। हम क्या बोले थे, डीएनए के एक छोटा सा टुकड़ा को जीन बोले थे, ठीक है। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो जीन है 3 जीन से बना हुआ है, अलग अलग जीन से। तो मान लो ये एक जीन है, यहाँ पे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है जी, जीन है। इस जीन का पता है हम लोग क्या नाम देंगे, 3 अलग अलग जीन का नाम क्या है जी, यहीं पे लिख देते हैं। सबसे पहला कौन सा जीन जी, प्रोमोटर जीन, कौन सा,
प्रोमोटर जीन। दूसरा जीन का नाम बताओ, स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। प्रोमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, और चौथा तीसरा क्या है जी? टर्मिनेटर जीन। टर्मिनेटर जीन। सुनो, ये तीनों जीन कहाँ यूज होता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। कहाँ पे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। आओ, तो मान लो ये तुम्हारा कौन सा जीन है? प्रोमोटर जीन। कौन सा? प्रोमोटर जीन। अब दूसरा वाला जीन को मान लो ले लो, यहीं से ही है, ठीक है, अलग कलर से दे दिया, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा जीन है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जीन। तो दूसरा जीन का क्या नाम है जी? स्ट्रक्चरल जीन। कौन सा? स्ट्रक्चरल जीन। और लास्ट वाला जीन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बोलो तो। मान लो ये वाला जीन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर जीन। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ठीक है, उसमें जो 3 से 5 स्टैंड होते हैं ना, उस स्टैंड को पता है क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं रे? मान लो, चलो ये कौन सा स्टैंड है जी? ये तो है ही है। 3 से 5 वाले स्टैंड को पता है क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। अरे इसी के ऊपर तो बनेगा तुम्हारा एमआरएनए। क्या बनेगा? टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर एमआरएनए बनता है। टेम्पलेट स्टैंड, इसी को और क्या बोलते हैं? नन कोडिंग स्टैंड। नन कोडिंग स्टैंड, इसी को और एक नाम देते हैं, नॉनसेंस। क्या बोलते हैं? नॉनसेंस स्टैंड। चलो अब इसको उल्टा कर दो। 3 से 5 को क्या बोलते हैं? 3 से 5 स्टैंड ये वाला है ना, 3 और 5 यही तो है, ऊपर वाला स्टैंड और एक नीचे वाला स्टैंड है ना रे, कंफ्यूज क्या होते हो? 3 से 5 वाला स्टैंड ये वाला, और 5 से 3 वाला ये वाला। 3 से 5 वाला जो स्टैंड है, अलग अलग नाम दिए। टेम्पलेट स्टैंड भी बोलते हैं, नन कोडिंग स्टैंड भी बोलते हैं, और नन सेंस स्टैंड भी बोलते हैं। जो तुम्हारा एमआरएनए बनता है इसी के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो फिर 5 से 3 वाले का क्या नाम देंगे? 5 से 3 वाले का क्या नाम देंगे बोलो? तो टेम्पलेट का उल्टा क्या करोगे रे? टेम्पलेट का उल्टा बोलो। 5 से 3 वाले का टेम्पलेट का उल्टा क्या बोलता है? नॉन टेम्पलेट। क्या बोलोगे? नॉन टेम्पलेट स्टैंड। और नन कोडिंग का उल्टा क्या बोलोगे? कोडिंग स्टैंड। याद रखना, 5 से 3 हमेशा क्या होता है? कोडिंग स्टैंड। और नॉन सेंस का उल्टा क्या करोगे? सेंस स्टैंड। क्या बोलोगे? सेंस स्टैंड, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो जीन है तुम्हारा, ठीक है, 3 जीन से बना हुआ है। प्रोमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, और लास्ट वाला क्या जी? टर्मिनेटर जीन। प्रोमोटर जीन वो होता है जहां से तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। टर्मिनेटर जीन वो होता है जहां पे तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है, और तुम्हारा स्ट्रक्चर जीन वो होता है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन होता है कंटिन्यू, ठीक है। आओ बेटा, हाँ एक बार ध्यान दो। फिर जो तुम्हारा 3 से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 से 5 जो स्टैंड होता है, उस स्टैंड को टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं, नन कोडिंग बोलते हैं, और नॉनसेंस बोलते हैं। क्योंकि टेम्पलेट का काम करेगा, इसी के ऊपर क्या बनेगा? तुम्हारा एमआरएनए बनने वाला है। नन कोडिंग क्यों बोले? ये कोई चीज का कोड नहीं करता है, ठीक है। नॉनसेंस कोई मतलब नहीं है। और जो तुम्हारा मेन स्टैंड है 5 से 3, उसी को क्या बोलते हैं? नॉन टेम्पलेट। कोड करेगा यही, डीएनए को कोड करता है, कोडिंग स्टैंड या फिर सेंस स्टैंड, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, जल्दी से देखो। उतारना तो उतारो, जल्दी से उतारना है तो उतारो, लेक्चर हो जाएगा लंबा, नहीं तो पॉज करके उतारो, ठीक है। हम मिटा रहे हैं, नाम सब लिख लेना, इंटरेस्टिंग है। आओ उतारो, ठीक। अब मैकेनिज्म देखो क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है मैकेनिज्म। कौन सा एंजाइम लगाता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का काम है मैकेनिज्म में। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है? देखो वायर मिल गया। कहो 3 से 5 होगा कि नहीं होगा? और ये तुम्हारा क्या होगा जी? 5 से
3। तो सबसे पहला जीन तो जो हमको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मिला था क्या नाम था, मान लो यही जीन है, इसी जीन को हम लोग क्या बोले थे, प्रोमोटर जीन बोले थे कि नहीं, प्रोमोटर जीन, ठीक है। और इस बीच वाले जीन को क्या बोले थे जी, मान लो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीच वाले जीन को क्या बोले थे जी, स्ट्रक्चरल जीन, क्या बोले थे, स्ट्रक्चरल जीन बोले थे। और सबसे लास्ट वाला जो जीन था क्या था जी, ये वाला जीन टर्मिनेटर जीन। सुनो अब जो तुम्हारा, सुनो एक एंजाइम सुनो, अल्फा अल्फा, ठीक है, ओमेगा बीटा, इस एंजाइम को हम लोग क्या बोले थे जी, कोर एंजाइम, क्या बोले थे, कोर एंजाइम बोलते हैं। प्लस अगर इसमें क्या लगा देंगे, सिग्मा फैक्टर, क्या लगा देंगे रे, सिग्मा फैक्टर, FACT। और तो इसका नाम आप सुनो, कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर को पता है हम लोग क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। यहाँ से साफ नहीं दिख रहा, यहाँ पे लिखते हैं, सुनो। तो कोर एंजाइम क्या है तुम्हारा, 2 अल्फा यूनिट है, एक ओमेगा यूनिट है और 2 बीटा यूनिट है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोले, कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर। तो इसी को एक साथ मिला के पता है क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम, समझे। तो कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर को क्या बोले, होलो एंजाइम। तो उसमें इंपॉर्टेंस देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले कौन आएगा तुम्हारा जी, सिग्मा फैक्टर। कौन आएगा, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर का काम क्या है, स्टार्ट कराएगा, क्या कराएगा, स्टार्ट क्या रे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और कोर एंजाइम क्या करेगा रे, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। और एक एंजाइम आता है तुम्हारा क्या, रो फैक्टर। क्या आता है, यहां लिखेंगे, चलो क्या आता है, रो फैक्टर। चलो स्टार्ट, हाँ स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आओ मान लो तुम्हारा ये कौन सा एंजाइम है जी, ध्यान देना एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एंजाइम ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में और कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। मान लो ये एंजाइम तुम्हारा कौन सा जीन पे है जी, प्रोमोटर जीन पे है। तो जैसे ही हम लोग कौन एंजाइम लगाए जी, कौन सा एंजाइम लगाए, सिग्मा फैक्टर। कौन सा, सिग्मा फैक्टर एंजाइम। तो सिग्मा फैक्टर का काम क्या है, स्टार्ट कराएगा, क्या कराएगा, स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कराएगा जी, ठीक है। और तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन कौन से जीन में चलेगा, स्ट्रक्चरल जीन में, यहाँ पे चलेगा, चलेगा कि नहीं जी। और उसको कौन चलाएगा, कोर एंजाइम। कौन चलाएगा, कोर एंजाइम। सुनो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दिए, कंटिन्यू, मतलब कि रेप्लिकेशन स्टार्ट का मतलब क्या, mRNA का बनना, mRNA का बनना स्टार्ट हो गया, मान लो बन रहा है, स्टार्ट कर दिया और बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, फिर कहीं पे टर्मिनेशन कोडन आएगा उसको रोक देगा, तो क्या बन गया तुम्हारा mRNA। सुनो तो सिग्मा फैक्टर क्या करता है, mRNA बनाने का काम स्टार्ट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। किसका काम है, सिग्मा फैक्टर। अब जो कंटिन्यू तुम्हारा mRNA बनता रहेगा, कौन सा जीन पे चलेगा, स्ट्रक्चर जीन पे। फिर जैसे ही कंटिन्यू स्ट्रक्चर जीन जहां से खत्म हुआ तो तुमको ये कौन सा जीन मिल जाएगा रे, टर्मिनेटर जीन। कौन सा जीन, टर्मिनेटर जीन, सबको पता है। अब टर्मिनेटर जीन पे एक तुम्हारा एंजाइम लगा हुआ है और इस एंजाइम का नाम पता है क्या है, रो फैक्टर। क्या है नाम है, रो फैक्टर। और इसका काम क्या है, स्टॉप कराएगा, कौन से काम को, ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसक्रिप्शन को। अब आओ इंटरेस्टिंग बात सुनो, सिग्मा फैक्टर का काम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कराने का काम। कोर एंजाइम का क्या है, ट्रांसक्रिप्शन चलाते रहेगा। और रो फैक्टर का काम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन रोक देगा, है कि नहीं है। तो सिग्मा फैक्टर कहाँ आके जुड़ता है, प्रोमोटर जीन में, कोर एंजाइम स्ट्रक्चर जीन में, और रो फैक्टर कौन सा जीन में, टर्मिनेटर जीन में। इतना सा तो बात है कि नहीं है, इतनी सी बात है। अब एक बार एंजाइम को देख लो, कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। समझ में आ रहा है। आओ अब कुछ बातें देखते ध्यान से, सुनो। ये तो हम समझाएं, देखो कैसे चलता है। आओ मिटाए इसको, मिटाए कि नहीं मिटाए, आओ एक बार ले लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो देख लेते हैं वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वीडियो होगा लंबा, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ाना ही पड़ेगा लिख के। तार निकल गया है यहाँ से,
ठीक है, तार को सही कर लेते हैं, चलो मिटा रहे हैं, है ना, मिटाएं। तो सिग्मा फैक्टर स्टार्ट कराएगा, रो फैक्टर खत्म कराएगा, किसको स्टॉप कराएगा, टर्मिनेशन, इसको ट्रांसक्रिप्शन को। स्ट्रक्चर कोर एंजाइम क्या कराएगा, स्ट्रक्चरल जीन पे क्या कराएगा, कंटिन्यू ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, ठीक है। कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर को क्या बोले, होलो एंजाइम बोले, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करेगा, ठीक। तो अब एक बार चलो जल्दी से याद करो, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के जीन का नाम बताओ तो, प्रोमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर जीन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 से 5 स्टैंड को क्या बोले थे, टेम्पलेट स्टैंड, नन कोडिंग स्टैंड और नन कोडिंग और नन सेंस स्टैंड। और 5 से 3 वाले स्टैंड को क्या बोले थे, कोडिंग स्टैंड, नॉन टेम्पलेट स्टैंड और सेंस स्टैंड। याद आ रहा है और कैसे चलता है मैकेनिज्म, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो एंजाइम सभी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। तो सुनो, मेरा ट्रांसक्रिप्शन क्या है जी, डीएनए से क्या बनेगा, बोलो जल्दी से, mRNA बनता है, समझ में आ रहा है। चलो हम बनाते हैं डीएनए। बना कि नहीं बना, चलो बन गया। चलो मान लो ये वाला स्टैंड क्या है, 3 से 5, इतना लंबा नहीं लेंगे। चलो ये वाला क्या हो गया जी, 3 से 5, और ये वाला क्या हो जाएगा जी, 5 से 3। समझ में आ रहा ना, एक 3 से 5 होता है तो दूसरा वाला क्या होता है, 5 से 3 होता है। चलो मान लो ये ठीक है, हमारा क्या है, बेस है कि नहीं है रे, क्या है जी, बेस है, देखो है कि नहीं है। मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे, चलो फिर से जी कर दे, ठीक है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या लगाओगे, इधर लगाओगे क्या रे, बोलो ना जल्दी से क्या लगाओगे। तो ए के साथ कौन जुड़ता है, टी, जी के साथ कौन जुड़ता है, सी, सी के साथ कौन जुड़ता है, जी, और जी के साथ कौन जुड़ेगा, सी। अब स्टेप को हमको करते हैं क्या, आगे, क्या करते हैं आगे। तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा और इसको खोल देगा आगे, क्या करेगा, खोल देगा। तो खोल देगा तो कैसा लगेगा तुमको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 से 5, और ये 5 से 3, 5 से 3। आओ, तो यहाँ पे क्या था, ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आओ, 4 तो बेस लिए ना, 4 लिए, 1 2 3 4। तो क्या था, ए जी सी जी, था कि नहीं था, क्योंकि इसको क्या कर दिया जी, खोल दिया गया है। तो खोल करके दूर कर दो, क्या कर दो, दूर कर दो। तो ए के साथ कौन था, टी था ही, जी के साथ सी, सी के साथ जी, और जी के साथ सी। चलो है कि नहीं है ना, क्योंकि हमको बनाना क्या है, ये क्या है, डीएनए है ना, अरे डबल स्टैंडर्ड है ना, क्या है, डीएनए है। अब ये भी डबल स्टैंड ही है, लेकिन इसको क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या होगा, सुनो। क्योंकि 3 से 5 वाला स्टैंड देखो तो कौन सा है, ये वाला है कि नहीं है। इसको कलर अलग कर देते हैं, ठीक है। 3 से 5 वाले का हम लोग रंग अलग कर देते हैं। चलो 3 से 5 वाले का रंग अलग कर दिया, अब समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि सुनो 3 से 5 ये वाला स्टैंड है कि नहीं है। तो अब क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री नया बेस आएगा। अरे इसका कॉम्प्लीमेंट पहले टी के साथ जुड़ा हुआ था ना, तो ए के साथ कौन जुड़ना चाहिए बताओ तो तुम, ए के साथ कौन जुड़ेगा रे, नया बेस को, इसको तो अलग ही रखो अभी, ठीक है। इसमें आओ तो ए के साथ जुड़ना क्या चाहिए, टी जुड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलो यहाँ पे क्या जुड़ गया तुम्हारा, टी, समझे। जी के साथ क्या जुड़ना चाहिए, सी। तो यहाँ पे क्या कर दिए, चलो चलो पहले हम बना के दिखा देते हैं, ठीक है। ए के साथ कौन जुड़ना चाहिए, टी। जी के साथ कौन जुड़ना चाहिए, सी, है कि नहीं रे। और सी के साथ कौन जुड़ना चाहिए, जी, और जी के साथ कौन जुड़ना चाहिए, सी। तो सुनो मतलब क्या, इसके ऊपर 3 से 5 के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस को लगाते हैं, और लगाने के बाद वो धागा बनने के बाद उसको अलग कर देते हैं। तो मान लो यहाँ पे ये क्या बन गया, एक धागा बन गया, क्या बन गया, लगते गया अलग होते गया, लगते गया अलग होते गया। चलो ठीक है, रीड करते गया अलग होते गया। तो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ए के जगह कौन जुड़ा जी, टी जुड़ा, और जी के जगह कौन जुड़ा, सी, और सी के जगह कौन जुड़ा, जी, और जी के तरह कौन जुड़ा, सी। तो क्या हो जाएगा, सी, सी। तो अब इसको हम लोग काट के क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, काट के क्या कर दिए, अलग कर दिए, है कि नहीं है।
काट के जब अलग कर दिया तो हमको क्या मिला, यहाँ पे टी मिल गया और यहाँ पे क्या मिल गया, उसी धागा को उतार दो ना सेम सी, और यहाँ पे क्या हो गया जी, और यहाँ पे क्या हो गया सी। और सुनो 3 से 5 में बनाए हो तो बनेगा कौन सा, हमेशा उल्टा बनता है ना, क्योंकि बेस पेयरिंग करना होता है। तो 5 से क्या मिल गया, 5 से 3 डैश क्या मिल गया तुमको, mRNA। लेकिन एक बात ध्यान दो यहाँ पे इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम क्या बोले थे mRNA में जब बनता है तो थायमिन नहीं होता है, क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो जहां पे भी हम टी दिए हैं, टी काट के क्या लिख दोगे, यू लिख दोगे। समझ में आ रहा है। अरे mRNA में कभी भी थायमिन नहीं होता है, तो थायमिन की जगह भैया क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो यूरेसिल क्या हो गया, थायमिन जहां जहां पे हमको मिला काट के क्या कर दिए, यू लगा दिए। तो एक बात तुम पता है क्या नोटिस करोगे, एक बात नोटिस करो, जो हमारा mRNA बनता है, क्या बनता है, जो mRNA बनता है ना, जो mRNA बनता है वही कौन सा स्ट्रैंड है, 5-3 का तो हम लोग कॉपी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं। तो या फिर हम लोग बोल सकते हैं mRNA बराबर कोडिंग स्ट्रैंड, क्या बोले थे, कोडिंग स्ट्रैंड। क्यों नहीं बोलेंगे यार, अरे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 5 से 3 स्ट्रैंड को क्या बोले थे, कोडिंग स्ट्रैंड बोले थे, नॉन कंप्लीट स्ट्रैंड बोले थे, या फिर नॉन से सेंस स्ट्रैंड बोले थे। तो mRNA बराबर कोडिंग स्ट्रैंड लिख सकते हैं, या mRNA बराबर क्या 5 से 3 डैश को स्ट्रैंड, है कि नहीं है। 5 से 3 से स्ट्रैंड है, लेकिन क्या चेंज करना है, 5 से 3 डैश में जहां जहां पे तुमको क्या मिलेगा, थायमिन मिलेगा, तुमको काट के क्या लगा देना है, यूरेसिल लगा देना है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, समझो। अब मिटा दो, कैसे तुमको समझ में आया, मिटाएं, आओ। हाँ सुनो, अच्छा मान लो यहाँ पे मेरा रेप्लिकेशन स्टार्ट, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट कराने का काम कौन सा है, और कौन सा एंजाइम का था रे, सिग्मा फैक्टर का, किसका, सिग्मा फैक्टर का था काम। अब ये कंटिन्यू ले आने का काम किसका था, कोर एंजाइम का। और यहाँ पे खत्म हो गया, मान लो बनते बनते रोक दिए काम, तो स्टॉप करने का काम किसका था, रो फैक्टर का काम नहीं था, रो फैक्टर। और 3 से 5 वाले स्टैंड को हम लोग क्या बोले थे, 3 से 5 वाले को हैं टेम्पलेट स्टैंड नहीं बोले थे, और क्या बोले थे, नॉन कोडिंग स्टैंड नहीं बोले थे, और क्या बोले थे, नॉन सेंस स्टैंड नहीं बोले थे। और 5 से 3 वाले को क्या बोले थे, अभी बैक करके देखो, 5 से 3 वाले कोडिंग स्टैंड नहीं बोले थे, कोडिंग स्टैंड होता है, और उसका कोडिंग स्टैंड होता है, नॉन टेम्पलेट होता है, और सेंस स्टैंड होता है। आओ, तुमको कितना समझ में आया नहीं आया, ये क्वेश्चन से तुमको समझ में आ जाएगा। आओ सुनो, सुनो तो बना के दिखाओ। तो एक तो क्वेश्चन है सबके लिए, तुम सबके लिए देखते हैं, तब हम कह पाएंगे कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया। कोई डीएनए है, क्या है, कोई डीएनए, ये 3 से 5 स्टैंड है, और ये 5 से 3 स्टैंड है, ठीक है, ठीक है। तो A T G C C G T A, ठीक है। इसका mRNA बना के दिखाओ तो भैया, mRNA बराबर क्या बनेगा, जल्दी से करो, पॉज करके करो, हम मिटा देंगे, पॉज करके करो, हम मिटा देंगे। 1 2 3 चलो। तो mRNA बराबर पता है हम क्या बोले थे, mRNA बराबर क्या होता है, 5 से 3 जो स्ट्रैंड होता है, या इसी 5 से 3 स्ट्रैंड को पता है हम लोग क्या बोले थे, कोडिंग स्ट्रैंड रे, क्या बोले थे, कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड, तो mRNA हमको अगर निकालना है तो 5 से 3 स्ट्रैंड का कॉपी मार दो। तो 5 से 3 स्ट्रैंड तुम्हारा कौन सा है, ये है। तो देखो, तो क्या है, T है, और क्या है, C है, और ये क्या है, ये C ही है, और ये क्या है, A है। लेकिन भैया एक बात ध्यान दो, हम क्या बोले थे, mRNA बनता जो है उसमें थायमिन होता है क्या, नहीं होता है। तो थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल। कॉपी तो मारते हो सही, लेकिन जहां जहां पे टी आता है उसको काट के क्या लगा दोगे, यू लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, UCCA। देखो चीज तो हर चीज सेम है, लेकिन हमको जहां जहां पे टी मिलता है उसको काट के क्या करना पड़ता है, यू करना पड़ता है। हुआ, हुआ कि नहीं। अगला वाला आओ, देखते हैं किसको आता है अगला वाला, ठीक है, अगला वाला दें। चलो चलो फिर से देखते हैं किसको समझ में आया नहीं आया। ये 3 से 5 स्टैंड है, और ये 5 से 3 है। चलो इस बार दे दिया GCA, ठीक है, यहाँ पे T कर दिए, यहाँ पे A कर दिए, G के C के साथ कौन आएगा, G आएगा, और G के साथ कौन आएगा, C आएगा। तो यहाँ पे हम तुमसे क्या मांगते हैं जी, mRNA मांगते हैं, बराबर क्या बनेगा, इस DNA का mRNA बना के दिखाओ। 1 2 3 बन गया। चलो आ जाओ। तो mRNA बराबर क्या होता है, 5 से 3 स्टैंड, ये, या फिर इसी को हम लोग क्या बोले थे, कोडिंग स्टैंड। तो 5 से 3 को कॉपी कर दो,
सी जी ए। क्या इस बार कुछ चेंज करना पड़ेगा हमको? करेगा रे? नहीं ना, सब कुछ तो सेम है, क्योंकि mRNA में साइटोसिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, एडेनिन भी होता है। अगर टी होता तब क्या होता? टी होता तब। तो इस समझ में आ रहा? अगला क्वेश्चन बोलो, अगला क्वेश्चन करें। सुनो, ये हम क्यों करा रहे, तुम्हारे प्रीवियस में बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन और करें, चलो देखते कौन करता है, कमेंट में करके दिखाओ। बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट। इस बार हमको क्या दे दिया? mRNA दे दिया। क्या दे दिया? mRNA का धागा दे दिया है, ठीक है। मान लो, चलो सुनो एक बात ध्यान देना, ऐसे लिखें या ऐसे लिखे, बात एक ही है। ऐसे मतलब थोड़ा सा सजा के लिखते हैं और सीधा सिंपल लिखते हैं, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। तो mRNA बराबर तुम्हारा जो धागा दिया है mRNA का, सुनो ये क्या है तुम्हारा? mRNA का धागा है। और mRNA हमेशा 5 से 3 स्टैंड में बनता है। 5 से 3 पोलैरिटी क्या होता है mRNA का? हमेशा 5 से 3 होता है रे, हमेशा 5 से 3 होता है, याद रखना, ठीक है। मान लो mRNA में तुम्हारा क्या दे दिया है जी? ए है, सी है, जी है और यू है। क्या है? और यू है। हम तुमसे ये सवाल मांग लेंगे, हम तुमसे ये सवाल पूछेंगे कि क्वेश्चन तुम्हारा ये है, ठीक है। तो पहला सवाल, हाँ तुम्हारा ये क्वेश्चन है, उससे तुम्हारा मांगा क्या गया है? पहला तुमसे मांगा गया है कि इसका कोडिंग सीक्वेंस बनाओ इस mRNA का, ठीक है। इधर लिख दो mRNA क्या है? इस mRNA का जो बना है कोडिंग सीक्वेंस क्या है? कोडिंग सीक्वेंस बराबर क्या है? या दूसरा सवाल क्या है? इसका टेम्पलेट स्टैंड भी बना के दिखाओ हमको। टेम्पलेट स्टैंड कौन बना के दिखाएगा? टेम्पलेट स्टैंड बना दोगे? अरे अभी हम सुनो, 1 2 3 जल्दी करना है, चलो कर रहे हैं। अभी हम क्या बोले थे? mRNA बराबर क्या रहे? टेम्पलेट, सॉरी कोडिंग सीक्वेंस। क्या है? कोडिंग सीक्वेंस होता है कि नहीं होता है? कोडिंग सीक्वेंस होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोले थे? 5 से 3 स्टैंड। तो इस बार तुमको कोडिंग सीक्वेंस मांगता है, लेकिन mRNA दिया है, तो mRNA दिया है तो कोडिंग सीक्वेंस नहीं निकाल पाओ, कॉपी मार दो। क्या मारोगे? तो कोडिंग सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ए का ए कॉपी रह जाएगा, सी का सी कॉपी रह जाएगा, जी का जी कॉपी रह जाएगा, और यू। एक बात ध्यान दो, कोडिंग सीक्वेंस किस में था? डीएनए में, है कि नहीं है? तो क्या डीएनए में यूरेसिल होता है? होता है रे? नहीं होता है। तो जहां पे भी तुमको mRNA में यू दिखेगा तो काट के क्या लिखोगे? काट के क्या लिखोगे रे? काट के क्या लिखोगे? बोलो, टी लिख दोगे। हो गया? है कि नहीं है? 5 से 3 स्टैंड भी मिल गया तुमको, कोडिंग सीक्वेंस भी मिल गया। या फिर mRNA बराबर कोडिंग सीक्वेंस तो होता है, लेकिन mRNA में यूरेसिल की जगह क्या होता है? mRNA में, सुनो mRNA में क्या होता है? यूरेसिल। और वहीं पे डीएनए में हम आ गए ना, तो डीएनए में यूरेसिल की जगह जहां जहां पे क्या था? यू है, उसको काट के क्या लगा दोगे? टी दोगे। और यहीं पे इससे अगर हम mRNA बनाएंगे तो टी को काट के क्या लगा देंगे? यू। समझ में आ रहा? अब तुमसे क्या मांगा है जी? टेम्पलेट स्टैंड मांगा है। कोडिंग सीक्वेंस निकाल दिए, है कि नहीं है? 5 से 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडिंग सीक्वेंस। अब इसका टेम्पलेट स्टैंड क्या? इसका जोड़ा लगा दो ना, तो ए के साथ कौन आएगा? टी, सी के साथ कौन आएगा? जी, जी के साथ कौन आएगा? सी, और टी के साथ ए। जब जोड़ दोगे तो ये 3 से 5 स्टैंड नहीं बन जाएगा? और 3 से 5 स्टैंड को हम लोग क्या बोले थे? क्या बोले थे रे? टेम्पलेट स्टैंड। 3 से 5 को हम लोग क्या बोले थे? टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, मजेदार है। हम क्यों करा रहे हैं? ये क्वेश्चन तुमसे पूछा हुआ है, ठीक है। आओ अब तुम लोग कुछ सवाल देते हैं, कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन देते कर लेना, देखते किसको आता है नहीं आता है, ठीक है। हमसे तुम पूछ भी सकते हो, जिसको नहीं समझ में आया। चलो 2 सवाल देते हैं, ठीक है। ये डीएनए है, 3 से 5 है, ठीक है। और ये 5 से 3 है, ठीक है। ये ए है, इधर टी है, इधर जी है, इधर सी है, इधर सी है, इधर जी है, इधर टी है, इधर ए है, ठीक है। इस पे तुमको निकालना है mRNA का, बना के दिखाओ हमको। mRNA बराबर 1, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या देंगे जी? हम तुमको इस बार क्या देंगे? mRNA दे देंगे। क्या देंगे? mRNA का मान लो धागा है तुम्हारा ये इधर ए है, इधर यू है, इधर टी है, इधर जी है, ठीक है। और mRNA हमेशा 5 से 3 होता है। इसमें तुमको पहला सवाल क्या बोलेंगे? कोड बना के दिखाओगे, इसका कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। दूसरा क्या बना के दिखाओगे? टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। अब बहुत सवाल कर लिए, जल्दी से इसको लिखो, ये रहेगा तुम्हारा होमवर्क। हम आगे बढ़ते हैं। हुआ? चलो एक बार पढ़ के सुना देते हैं, क्योंकि ये कहानी जाएगा कंटिन्यू, ठीक है। चलो आओ,
मिटाएं, क्वेश्चन तुम लोग करके बता देना। आओ क्वेश्चन टाइम कितना हो गया जी, टाइम देखने दो। लेक्चर चले आएगा तुम्हारा 1 घंटा 30-40 मिनट का चल जाएगा, लेकिन एक बार भी कवर अप करना है। बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? बोलो जल्दी यार, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आओ उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं लेके, ठीक। ये क्या था हमारा डीएनए से, देखो डीएनए से हमारे बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। चलो क्या है? डीएनए है। डीएनए से हम लोग क्या बनाए जी? अब क्या बन गया हमारा? एमआरएनए बना। डीएनए हमेशा क्या होता है? डीएस डीएनए, और एमआरएनए हमेशा क्या होता है? एसएस होता है कि नहीं होता है? एमआरएनए हमेशा क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड। ये 5 से 3 होगा, और ये 3 से 5, और ये 5 से 3, ठीक है। अब आओ, ये जो हमारा एमआरएनए बना, एमआरएनए बना, ठीक है। एमआरएनए जो बनता है तो ये तुरंत एमआरएनए, ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन पे नहीं जाता, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। तो जो नया डीएनए एमआरएनए बनता है ना, इसी एमआरएनए को पता है हम लोग क्या बोलते हैं? एचएनआरएनए। क्या बोलते हैं? एचएनआरएनए। इसी को हम लोग बोलते हैं हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। क्या बोलते हैं? हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। इसमें मतलब कि क्या, हमको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। तो आओ ध्यान से देखना, सुनो। जब ये एचआरएनए बना तो कुछ अच्छा वाला भी बना और कुछ बुरा वाला भी बना। मतलब सुनो, इसमें बीच बीच में कुछ और बन चुका है जी। सुनो, इसमें 2 किस्म का बन गया। एक बन गया जो एमआरएनए है तुम्हारा, इसको एचएनआरएनए बोले, नया वाले को, ठीक है। ये जो बना है ना, तो इस एमआरएनए में कहीं कहीं पे कोडिंग सीक्वेंस बन चुका है और कहीं कहीं पे नॉन कोडिंग। कोडिंग सीक्वेंस हमारे लिए तो काम की चीज है, और नॉन कोडिंग सीक्वेंस हमारे लिए बिल्कुल भी काम की चीज नहीं है। तो आओ, जो मान लो ये हमारा कौन सा सीक्वेंस है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस। क्या बोलते हैं जी? नॉन कोडिंग सीक्वेंस। याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। और पता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स। तो ये क्या है तुम्हारा? इंट्रॉन्स है कि नहीं है? अब ये तुम्हारा क्या है जी? 2 कलर का बना रहे हैं ना, ये ब्लैक वाला देखो तो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? एक्सॉन्स। क्या बोलते हैं? एक्सॉन्स। तो एक्सॉन्स क्या है तुम्हारा? कोडिंग सीक्वेंस। क्या है? कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग सीक्वेंस क्या है? तुम इसको क्या लिखोगे? कोडिंग सीक्वेंस कौन है तुम्हारा जी? एक्सॉन्स। तो याद रहेगा। तो एमआरएनए में जब बनता है तो कुछ सीक्वेंस वाला बनता है और कुछ बिना सीक्वेंस वाला। कोडिंग सीक्वेंस हमारे काम के लिए है और नॉन कोडिंग सीक्वेंस हमारे काम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो जो हमारे काम के लिए नहीं है उसको इंट्रॉन्स बोले, और जो हमारे काम के लिए कोडिंग सीक्वेंस है उसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन्स बोलते हैं। तो क्या इसको ऐसे ही रहने देंगे? ये क्या हो जाएगा? 5 और इधर 3। अब सुनो, क्या होता है कि जब एमआरएनए हमारा बनता है तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। तो चेंजेस क्या है? जितने भी इंट्रॉन्स बने हैं, मतलब हमारे लिए जो यूजफुल नहीं है, मतलब कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हटाने की प्रोसेस को, काट कर हटाने की प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं? एस्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? एस्प्लाइसिंग। तो सुनो, अब ये जो तुम्हारा बना है तो इसका क्या करोगे जी? एस्प्लाइसिंग। ये जो तुम्हारा एमआरएनए बना है उसका क्या करने जा रहे हो? एस्प्लाइसिंग। तो क्या है, जहां जहां पे भी तुम्हारा, मान लो यहां था, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? काट के हटा देंगे। क्या कर देंगे? काट के हटा देंगे। फिर यहाँ पे था, फिर थोड़ा सा बीच में यहाँ पे भी आ गया था, ठीक है, फिर चलेगा, फिर सॉरी, हाँ यहाँ पे था। ओहो, सुनो, अच्छा ध्यान दो। तो ये सब तुम्हारा क्या है जी? इंट्रॉन सब है ना। क्या है? इंट्रॉन सब है कि नहीं है? क्या है? इंट्रॉन्स। ये क्या है? इंट्रॉन्स। ये भी क्या है? इंट्रॉन्स। अब सुनो, रिमूविंग ऑफ इंट्रॉन्स इज कॉल्ड एस्प्लाइसिंग। क्या बोल सकते हो? तो एस्प्लाइसिंग में क्या होता है? रिमूविंग ऑफ इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स को हटाने की। इंट्रॉन्स फ्रॉम कहाँ से? रिमूविंग ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम कहाँ से? एमआरएनए। इस कॉल क्या रे? एस्प्लाइसिंग। इस कॉल
सिंग। तो क्या मतलब सुनो, जब इस इंट्रॉन्स को, इस कलर को हटा के अलग अलग कर दो तो एक सिर्फ ब्लैक वाला नहीं बचेगा। तो बोलो, तो फाइनली तुमको तुम्हारा ये क्या मिला, mRNA मिला, समझे। अब ये जो mRNA मिला है बिल्कुल प्योर है। अब एक बात ध्यान रखना, ये कौन सा 3 5 और ये क्या है, सॉरी 3, इसका जो 5 डैश इन है ना, इसमें क्या होता है जी, कैपिंग कराते हैं। याद रखना, कैपिंग कौन सा इन पे कराते हैं, 5 डैश इन पे। तो क्या लगाते हैं, 5 मिथाइल गुआसिन, गुआनोसिन। इसका 5 डैश इन पे क्या लगाते हैं, 5 डैश मिथाइल गुआनिसिन, सॉरी 5 मिथाइल गुआनोसिन को लगाते हैं 5 डैश इन पे, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिंग। और 3 डैश जो साइड है उस पर क्या लगाते हैं, 3 वाले साइड में क्या बोलते हैं इसको, कैपिंग। और इसको क्या बोलते हैं जी, कैपिंग बोलते हैं ना, हाँ हाँ, एडिनाइलेशन। क्या बोलते हैं इसको, एडिनाइलेशन। क्या लगाते हैं, 200 से 300, ठीक है, 200 से 300 एडेनिन ग्रुप जोड़ते हैं 3 डैश इन पे। क्या जोड़ते हैं, एडेनिन ग्रुप। और इसी प्रोसेस को पता है हम लोग क्या बोलते हैं, टेलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेलिंग। तो एक साइड कैपिंग होता है और एक साइड टेलिंग होता है। अब काम की बात है, एक बात समराइज करते हैं, सुनो। जो हमारा डीएनए से mRNA बना, तो हमारे डायरेक्ट यूज़ के लिए नहीं है वो, उसमें कुछ कोडिंग सीक्वेंस बनते हैं और कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस बनते हैं। तो जैसे ही नया जो mRNA बना उसको HNRNA बोलते हैं, ठीक है, या हेटेरोन्यूक्लियर RNA बोलते हैं। तो उसको क्या करते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं हम लोग। तो जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस बना है उसको इंट्रॉन्स बोलते हैं, और जो हमारा कोडिंग सीक्वेंस बनता है उसको एक्सॉन्स बोलते हैं। तो जो नॉन कोडिंग है, इंट्रॉन्स है, हमारे लिए यूजफुल है नहीं, तो उसको काट के हटाना पड़ेगा ही, पड़ेगा तो है। तो सुनो, उसको काट कर हटाने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोले थे, स्प्लाइसिंग। क्या बोले, तो जैसे ही इंट्रॉन्स को काट कर हटा देंगे तो उसको बोलेंगे स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग करने के बाद हमको प्योर mRNA मिल चुका है, और जो ब्लैक कलर से दिखा भी रहे हैं। तो लेकिन क्या करेंगे, इसको 5 डैश इन पे इसका क्या करा देंगे जी, कैपिंग करा देंगे। और कैपिंग में क्या लगाते हैं, मिथाइल गुआनोसिन लगाते हैं। और 3 डैश में इनमें इसको क्या लगाते हैं, 200 से 300 एडेनिन ग्रुप लगा देंगे, इसको टेलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो क्या है, mRNA कंप्लीटली बनके रेडी हो चुका है। तो हम बोले थे ये होता कहाँ पे, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, याद आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। अब जैसे ये कंप्लीटली बनके रेडी हो चुका है, तो अब ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा कहाँ पे जी, साइटोप्लाज्म में। तो जैसे ही साइटोप्लाज्म में आएगा तो कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, याद करो, ट्रांसलेशन। तो हम लोग का अगला स्टेप क्या होने वाला है, ट्रांसलेशन। लेक्चर चल रहा है कि नहीं चल रहा है चेक करने दो, जल्दी से करो, और ज़्यादा नहीं है, खत्म होने वाला है, जल्दी से उतारो। हुआ कि नहीं जी, चलो आओ हम लोग ट्रांसक्रिप्शन को एक बार क्या करेंगे, समराइज करते हैं। क्या करते हैं, समराइज करते हैं। सुनो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जीन तुम्हारा 3 जीन से मिलकर बना था, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल और तुम्हारा क्या था, टर्मिनेटर जीन, ठीक है। उसी में 3 से 5 स्टैंड वाला जो था उसको हम लोग क्या नाम दिए थे, टेम्पलेट स्टैंड, नॉन कोडिंग स्टैंड या फिर नॉनसेंस स्टैंड, ठीक है। और 5 से 3 वाला स्टैंड जो था उसको हम लोग क्या बोले थे, कोडिंग स्टैंड, नॉन टेम्पलेट स्टैंड और सेंस स्टैंड, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट जो एंजाइम कराया था प्रोमोटर जीन पे एंजाइम, वो एंजाइम कराया था, और उस एंजाइम का नाम क्या था, सिग्मा फैक्टर। और कंटिन्यू ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे चल रहा था, सिग्मा फैक्टर अटैक आगे कहाँ पे करता है, प्रोमोटर पे। और दूसरा जीन कौन था, स्ट्रक्चरल जीन, जहाँ पे कोर एंजाइम कंटिन्यू क्या कराया था, ट्रांसक्रिप्शन कराया था, ठीक है। और जहाँ पे हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होता है, रुकता है, उस जीन को हम लोग क्या बोले थे, टर्मिनेटर जीन। और वो एक एंजाइम करता है जिसका नाम क्या है, रो फैक्टर। समझ में आ गया। तो जैसे ही तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन में क्या मिला हमको, डीएनए से mRNA मिला। तो mRNA जो हमारा मिला कंप्लीट हमको रेडी नहीं मिला, तो कुछ उसमें हमको चेंजेस करने पड़े। तो जैसे वो mRNA बना तो उसको HNRNA बोले, ठीक है। तो उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए जैसे कुछ तो जैसे क्या बना था, कुछ कोडिंग सीक्वेंस बना था और कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस बना था। तो कोडिंग सीक्वेंस को हम लोग क्या बोले थे, एक्सॉन्स बोले थे, और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को इंट्रॉन्स बोले थे। तो हमारे mRNA से इंट्रॉन्स या फिर नॉन कोडिंग सीक्वेंस को रिमूविंग करने की प्रोसेस को क्या बोले थे, स्प्लाइसिंग बोले थे। स्प्लाइसिंग करने के बाद 5 डैश एंड में क्या करते हैं जी, कैपिंग करते हैं, है ना। और 3 डैश एंड में क्या बोलते हैं, पॉली ए टेल लगाते हैं, 200-300 का एडेनाइन ग्रुप लगाते हैं, फिर पॉली ए टेल लगाते हैं। यहाँ तक हमारा क्या बन के तैयार हो गया था जी, mRNA बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस से निकल के कहाँ चले जाएगा, साइटोप्लाज्म में, जहाँ आप किस काम के लिए रेडी है, ट्रांसलेशन के लिए रेडी है। मतलब ट्रांसलेशन क्या होता है, mRNA से प्रोटीन का बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ RNA। RNA कितने किस्म के होते हैं यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ RNA में क्या है,
mRNA क्या होता है, mRNA। M का मतलब क्या हो गया रे, मैसेंजर, तो क्या इसी को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए नहीं बोलते mRNA को। और R का मतलब राइबोसोमल आरएनए, क्या बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। और T का मतलब ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं इसको। तो हमारे पास आरएनए 3 किस्म का, mRNA, RNA, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ये 5% पूरे कितना टोटल आरएनए का 5% है इसके पास, टोटल आरएनए का 80% इसके पास है। क्यों है आरएनए, आरएनए ही तो हमको हमारा क्या बनाने के देने वाला है, क्या बना के देने वाला है, प्रोटीन देने वाला है। आरएनए प्लस राइबोसोम तुमको मिलके क्या बनाने वाला है, देने वाला है प्रोटीन। समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा बॉडी मैक्सिमम प्रोटीन से बना हुआ है, तो ये 80% है। सुनो, टीआरएनए 50% है। लॉन्गेस्ट कौन है, एमआरएनए। इसको सुनो, ये इसलिए हम लिखा है अलग से, ये बोर्ड का सब्जेक्टिव पे आता है और मोस्ट बीबीआई पे रखना, प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। राइट द डिफरेंस बिटवीन एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए लिखने के लिए आ सकता है। आओ, तो टीआरएनए 50 स्मॉलेस्ट। ऑल्सो सुनो, इसका बहुत सारा नाम है, ऑल्सो कॉल एज टेम्पलेट आरएनए, न्यूक्लियर आरएनए या इन्फॉर्मल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए। टीआरएनए को हम लोग क्या बोले, सोल्यूबल आरएनए या फिर एडेप्टर आरएनए। एडेप्टर मतलब क्या, एडेप्ट करेगा, उसमें अमाइनो एसिड आके चिपकेगा और ये पानी में घुला हुआ रहता है, तो इसी को इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूबल आरएनए। कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और ये क्या करेगा, कैटालाइटिक रोल करेगा प्रोटीन फॉर्मेशन के दौरान, और ये क्या करेगा, अमाइनो एसिड को कैरी करेगा। जल्दी से उतारो नहीं तो मिटाएंगे हम, ठीक है, जल्दी से उतारो, चलो मिटाए, हाँ जल्दी से उतारो, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 कट। अब सुनो, हम लोग का अगला टॉपिक है क्या, जेनेटिक कोड। क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ से जो सब बात लिखेंगे वही सबसे क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता, ठीक है। जेनेटिक कोड, क्योंकि ये हमारा रिवीजन सीरीज है, तो अब हम वो चार्ट को बनाएंगे नहीं, समझे, चार्ट को बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। यहाँ से जो तुम्हारा सवाल आता है उसको हमको सीधे लिखना है यहाँ से, ठीक है। जो सवाल चार्ट को हम बना सकते थे, ठीक है, जो सवाल आता है उसको लिखेंगे, और बाकी जेनेटिक कोड का प्रॉपर्टी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो आओ, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड, सबसे पहला सवाल कहता है कि ये क्या होता है, ट्रिपलेट है ये। अरे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है ये कोड, ठीक है। जेनेटिक हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, डीएनए, सुनो, डीएनए किसको दिया रे, एमआरएनए को, क्या दिया, एमआरएनए को दिया। अब ये एमआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। सुनो, तो डीएनए आरएनए के कान में डायरेक्ट उसको बोला नहीं कि तुम क्या बनाओ, बाल का प्रोटीन बनाओ, नहीं, तो उसने इसको कोड के फॉर्म में भेजा। किसके फॉर्म में, अभी हम आरएनए बनाए थे कि नहीं बनाए थे, तो ये आरएनए में कैसे था, ऐसे था, कभी ए था, कभी यू था, कभी टी था, कभी सी था, कभी जी था, कभी यू था। तो जो तुम्हारा जेनेटिक कोड है, कि क्या है, जेनेटिक कोड है 3 बेस न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जैसे ए यू टी 3 हो गया, सी जी यू 3 हो गया, तो ये एक कोड हो गया, ये एक कोड हो गया, कंटिन्यू चलते रहेगा। तो जो हमारा जेनेटिक कोड है ट्रिपलेट होता है, क्या होता है, मतलब 3 बेस कोड का बना होता है, क्या होता है, 3 कोड, समझ गए। तो आओ कुछ खास बातें, तो जेनेटिक कोड टोटल कितना है जी, अच्छा ये समझ गए, सुनो इधर से लिखते हैं, काम की बातें हैं, सुनो, मोस्ट बीबीआई पे रखना है इसको, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा इस जेनेटिक कोड से। सुनो, तो जेनेटिक कोड तुम्हारा क्या है, जेनेटिक कोड क्या है जी, ट्रिपलेट, 3 बेस न्यूक्लियोटाइड का लिखा है ट्रिपलेट। अरे 3 रो लेटर का लिखा होता है, ट्रिपलेट बोलते हैं बेवकूफ। ए यू सी को मिला के एक कोड बोले, सी जी यू को मिला के एक कोड बोले, समझे, ट्रिपलेट, ठीक है। कौन डिस्कवर किया था, अपना इंडिया में एक साइंटिस्ट का नाम है एच जी खुराना। बहुत सारा साइंटिस्ट किया था, नीरेनबर्ग भी किया था, लेकिन इंडियन वाला साइंटिस्ट का हमेशा नाम पूछता है, एच जी खुराना, हरगोविंद खुराना। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है यहाँ से, ठीक है, एच जी खुराना। अब सुनो, ट्रिपलेट है, कितने किस्म का है, टोटल कितना जेनेटिक कोड होता है रे, टोटल जेनेटिक कोड, टोटल पूछने, टोटल कोड बराबर 64 होता है, कैटो 64 होता है, ठीक है। उसमें से सुनो 3 तो काम नहीं करता है, ठीक है, 3 तो काम नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडन, स्टॉप कोडन। ये कोड कोई भी किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है, तो स्टॉप कोडन कितना है रे, 3 है, याद आ रहा है तुमको,
इसी को स्टॉप कोडन को पता है हम लोग क्या बोले थे, सुनो अच्छे से लिखो, स्टॉप कोडन को भी पता है हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर कोडन, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर कोडन। मोस्ट वीवीआई में रखना इसको। और ये कितना था जी, स्टॉप कोडन कितना था, 3 था, याद आ रहा है। आ आज गा, देखो आ आज क्या हो जाएगा, गा। और इससे पहले क्या लगाया था, यू ए जी ए। ये तीनों कोड को पता है हम लोग क्या बोले थे, स्टॉप कोडन। मोस्ट वीवीआई एक तो क्वेश्चन आएगा यहाँ से, स्टॉप कोडन, या इसी को पता है हम लोग क्या बोले थे, टर्मिनेटर कोडन। अब सुनो, टोटल 64 में से 3 तो क्या है, काम का नहीं है, तो बच गया क्या डर है, बराबर एक्सेप्टो। तो एक्सेप्टो हमारा क्या काम का है, ठीक है। वर्किंग कोडन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टोटल देखना वर्किंग कोडन। ये वर्क क्या करता है, काम करता है, वर्किंग कोडन। अब सुनो, ये जो कोडन है, सुनो, इसमें से एक कोड ऐसा है जो किसी काम को स्टार्ट कराता है, याद आ रहा है। और वो स्टार्ट कराने का काम पता है क्या लिखे थे, स्टार्ट कोडन, या इसी को पता है क्या बोले थे, इनिशिएशन कोडन, इनिशिएशन कोडन। अरे मतलब क्या, किसी काम को स्टार्ट करने के लिए जिस कोडन की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग क्या बोले थे, स्टार्ट कोडन, या इसी को क्या बोले थे, इनिशिएशन कोडन। और पता है वो कौन सा कोड था, अगस्त था, AUG कोड। देखो AUG, हम अगस्त बोलते हैं इसको, तुम लोग याद रखने के लिए क्या रखोगे, अगस्त। और ये AUG जो कोड है, पता है कौन सा अमीनो एसिड को पकड़ता है लाके, मिथियोनिन। किसको लिए, मिथियोनिन के लिए। मोस्ट वीवीआई, ये तो बोर्ड है, मोस्ट वीवीआई है अभी, ठीक है। जितना कुछ पढ़े हो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है। टोटल जेनेटिक कोड, सुनो जेनेटिक कोड क्या है, ट्रिपलेट है। इंडियन एक साइंटिस्ट उसको डिस्कवर किया, तो और डीरेनबर्ग और बहुत सारा क्या था, उसमें एक इंडियन भी इन्वॉल्व था ना, ये तो हमेशा पूछता है, हरगोविंद खुराना था। और जेनेटिक कोड टोटल कितना है, 64 को है, ठीक है। उसमें से 3 तो काम नहीं करता है, स्टॉप कोडन बोलते हैं, टर्मिनेटर कोडन बोलते हैं, मतलब काम को रोक देता है वो, ठीक है। स्टॉप कोडन रोक दिया, तो उसका नाम क्या है, आज गा। तुमको याद करने के लिए हम बोलते हैं क्या, आज गा। और सबके मुंह पे क्या लगा दोगे, यू लगा दोगे, तो UAG और UGA, स्टॉप कोडन, टर्मिनेटर कोडन। अब एक्सेट में से एक कोडन ऐसा है जो काम को स्टार्ट कराता है, और उस कोडन का नाम क्या है, AUG। इसी जो AUG जो कोड है तुम्हारा अगस्त, इसी ये कौन सा, मिथियोनिन अमाइनो एसिड को पकड़ता लागे, किसको, मिथियोनिन अमाइनो एसिड को। समझ गए, जल्दी से लिखो, स्क्रीनशॉट लिखो, हम मिटाएंगे इसको, लिखे 1 2 3, चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेके, ये तो लिखना ही, हर हाल में लिखना, कुछ लिखो ना लिखो, लेकिन लिखना ही पड़ेगा, समझे, मिटा रहे हैं। सुनो क्या होता है, सुनो, ये तुम्हारा DNA था, DNA से क्या बना रहे हैं, DNA से क्या बना रहे हैं, mRNA, और mRNA से क्या बना रहे हैं, प्रोटीन। समझ में आ रहा है क्या लिखने जा रहा है। तो DNA से DNA जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, DNA से DNA के प्रोसेस को रेप्लिकेशन। यार भूल गए इतना जल्दी भूल गए, अभी खत्म हो नहीं हुआ है। DNA से mRNA बनने के प्रोसेस को क्या बोले थे, अभी तो खत्म किए, ट्रांसक्रिप्शन। और mRNA से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या बोले थे, ट्रांसलेशन। सब भूल गए। थोड़ा सा एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। DNA क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड, मान लो यही DNA है ये, ठीक है। इसी DNA का हम लोग को क्या कर दिए, कॉपी कर दिए, ठीक है। तो चलो DNA से क्या बनाते हैं, फिर से हम लोग DNA बना दिए, ठीक है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है कि सिंगल है, डबल स्टैंडर्ड है। सुनो, अब DNA से जो हम लोग क्या बनाए जी, mRNA, तो mRNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है कि नहीं होता है। तो मान लो बेस सब लिखना जरूरी है। मान लो यहाँ पे क्या था, A था, A के साथ क्या होगा T, G के साथ क्या हो जाएगा C के साथ क्या हो जाएगा G, A के साथ क्या हो जाएगा T। चलो इतना लिए थे। तो mRNA में क्या हो जाएगा, इसका 5 से, मान लो ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है और ये 3 है, तो 5 से 3 का कॉपी होता है। तो पहला लेटर क्या है, T है, तो क्या आ जाएगा U। यहाँ पे क्या है C है, तो C सेम रहेगा, और यहाँ पे क्या है G, तो G सेम रहेगा। यहाँ पे फिर T है, ये क्या हो जाएगा U। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, mRNA। चलो और एक तो लेटर लिख देते हैं, 3, चलो एक ही तो रहने दो, चलो 2 एक तो मिटा दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया जी, कोड। इसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं यार। 3 तो लेटर मिलकर नहीं बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। अब सुनो, DNA जो अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया mRNA को, तो बोल के नहीं किया कि तुम फलना हो, तुम तस्का हो, ये हो वो हो ढिमका हो, कुछ नहीं।
तो वो लिख दिया अपना भाषा को, इसको mRNA को भी नहीं पता होगा क्या है वो, तो इसने कोड बना के लिख दिया UCG। अब इस कोड के, ये कोड किस अमाइनो एसिड को पकड़ के लाता तब हमको पता चलेगा। मान लो ये फिनाइल एलानिन को लेके आता है, और मान लो एक और कोड को लेके आता, मान लो चलो हम ये अपने से लिख रहे हैं CUG, मान लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथियोनिन अमाइनो एसिड को लेके आता। तो हम एक बात बोले थे, जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलता है तो प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ने का मतलब क्या जी, कौन सा बॉन्ड बनता है रे, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और ये पेप्टाइड बॉन्ड कंटिन्यू बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। और उसी पॉलीपेप्टाइड को हम लोग क्या बोले थे, प्रोटीन नहीं बोले थे, प्रोटीन ही तो बोलते। तो यही तो है mRNA के अंदर जो कोड लिखा हुआ है, उसी कोड पे उसके हिसाब से प्रोटीन को, सॉरी अमाइनो एसिड को लाके जोड़ेंगे, और अमाइनो एसिड जुड़ता जाएगा और बार बार पॉलीपेप्टाइड चेन बढ़ता जाएगा, और उसी पॉलीपेप्टाइड को हम लोग क्या बोले थे, प्रोटीन बोलते हैं। तो देखो अब कैसे ये प्रोसेस चलेगा, सुनो आओ। तो सुनो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन mRNA से, हाँ प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को क्या बोले थे जी, ट्रांसलेशन। तो पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे tRNA का स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद आ रहा है। 2D मॉडल को क्या बोले थे, क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है। 2D मॉडल को क्या बोले थे रे, क्लोवर लीफ मॉडल बोले थे कि नहीं बोले थे। और 3D मॉडल को हम लोग क्या बोले थे, 3D मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड एल शेप। उससे पहले हम लोग जेनेटिक कोड का कुछ फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं, बाकी हम समझा दिए, ठीक है। प्रॉपर्टी, तो जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट लिखने के लिए आता है, सबको पता है। मतलब ट्रिपलेट क्या, 3 लेटर का एक तो कोड बनता है, तो क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। फिर जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिशियस, इट मीन्स ए सिंगल कोड आर नेवर कोड मोर देन 1 अमाइनो एसिड। अरे एक तो अमाइनो एसिड के लिए एक ही तो कोड रहेगा, मतलब हम कोड है ना, तो हम एक ही तो अमाइनो एसिड को पकड़ेंगे, दूसरा वाले को जाके नहीं पकड़ेंगे, समझे। तो जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, मीन्स मोर देन 1 अमाइनो एसिड आर अवेलेबल फॉर सेम अमाइनो एसिड, कोड आर अवेलेबल फॉर सेम। मतलब सुनो, एक अमाइनो एसिड है तो उसके लिए बहुत सारा कोड प्रेजेंट है, ठीक है। अगर बहुत सारा कोड प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, डीजेनरेट। मान लो हम अगर कोड हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही तो अमाइनो एसिड के साथ जिंदगी भर रह गए, तो हम क्या है, नॉन एम्बिजियस है, ठीक है, समझ गया ना। और जेनेटिक कोड इज कोमालेस, सबको पता है। अब सुनो, जेनेटिक कोड AUG, अभी बोले अगस्त, AUG कोड फॉर किसके लिए रहे, मिथियोनिन अमाइनो एसिड। और एक काम करता है, स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग कोडन या इनिशिएशन कोडन बोले थे। जेनेटिक कोड आजगा, UAA, UAG, UGA क्या काम करता है, स्टॉप कोडन या फिर इसी को टर्मिनेटर कोडन बोले थे, ठीक है। अब तुम लोग सबके पास नोट्स वोट्स होगा तो देख लेना, स्ट्रक्चर tRNA का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग अपना लास्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, ट्रांसलेशन। किस पे आ जाएंगे, ट्रांसलेशन। चलो हेडिंग दो, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है, mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन, याद आ रहा है। mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये बहुत लंबा कहानी है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं शॉर्ट में समझाने का, समझे, शॉर्ट में समझाने का। तो प्रोटीन बनता कहाँ पे रे, राइबोसोम को हम लोग क्या बोले थे, प्रोटीन फैक्ट्री बोले थे कि नहीं बोले थे। आप सुनो, तो कहाँ से बनता है, mRNA से, समझो। तो मान लो ये क्या है, मेरा क्या है जी, mRNA है कि नहीं है, 5' 3'। तो जाहिर सी बात है, यहाँ क्या रहे, mRNA के अंदर कोड में लिखा हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा, कोड में लिखा हुआ रहेगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा यार, बोलो जल्दी, रहेगा यार, कोड में रहता है। मान लो UCAGCUA कुछ भी, T नहीं आना चाहिए mRNA में, ठीक है। तो UCA क्या हो गया, एक कोड हो गया अलग, ठीक है। GUC क्या हो गया, एक कोड हो गया, तो वो बच गया। चलो उसको और बढ़ा देते हैं, 3 कोड कर देते हैं, AUC, चलो। और AUC क्या हो गया, एक कोड हो गया, सुनो क्या हो गया। अब सुनो, सबसे पहली बात, mRNA के ऊपर सबसे पहले राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट आएगा, कौन आएगा, स्मॉलर सब यूनिट आगे जुड़ा। सुनो, राइबोसोम 2 सब यूनिट से बनता है, एक तो 40S और दूसरा क्या होता है 60S, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले RNA पे आगे चिपकेगा कौन, 40S वाला, इसको क्या बोलेंगे, स्मॉलर सब यूनिट। जैसे ही चिपका तो सुनो, इसके बाद फिर कौन आएगा जी, लार्जर सब यूनिट, इसको हम लोग क्या बोले, लार्जर। और ये कितना एस का होता है, 60S का, इसको हम लोग क्या बोले थे, लार्जर यूनिट।
तो सुनो, ट्रांसलेशन तुम्हारा 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले क्या, इनिशिएशन, क्या बोलते हैं इनिशिएशन मतलब क्या रहे, स्टार्ट करना। उसके बाद क्या होता है, इलोंगेशन, चेन इलोंगेशन, इलोंगेशन मतलब क्या, चेन को लंबा करना। और ये क्या होता है, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब क्या रहे, टर्मिनेशन मतलब क्या, टर्मिनेशन मतलब स्टॉप कर देना। सुनो, तो मान लो यहाँ पे क्या करेंगे, यू ए ए, चलो एक कोड हो गया। मान लो यहाँ पे कोड चेंज करते समझाने के लिए, ए यू जी, ठीक है। हम क्या बोले थे, ए यू जी कोड क्या करता है, स्टार्ट कराता है। क्या, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बनाने का काम स्टार्ट कौन करेगा, ए यू जी कोड, स्टार्ट कोडन है कि नहीं यहाँ पे। चलो, जैसे ही सुनो, यहाँ पे मेरे पास mRNA में ए यू जी कोड हमको मिला कि नहीं मिला। तो ए यू जी कोड के लिए हमको ये पता है कि मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को लाते हैं, किसको, मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को लाते हैं, लेके आ गए, ठीक है। अच्छा, टीआरएनए जो था, याद करो उसका स्ट्रक्चर, सुनो, टीआरएनए का याद आ रहा है, अरे भैया टीआरएनए सुनो, एमआरएनए, अरे यार क्या बोले तुम लोग को, एमआरएनए के पास क्या होता है, कोडोन होता है, क्या होता है, कोडोन। अरे कोड को ही क्या बोलते हैं, कोडोन बोलते हैं यार। और टीआरएनए के पास क्या होता है, एंटी कोडोन। टीआरएनए के पास क्या होता है, एंटी कोडोन। समझ में आ रहा है, मतलब क्या, ये जो है ना कोड, इसको पढ़ के इसका अगेंस्ट लेके आएगा, ये कंप्लीमेंट्री। समझ में आ रहा है। तो ए यू जी अगर यहाँ है तो यहाँ क्या होना चाहिए, बोलो तो इसका एंटी कोडोन क्या रहेगा, ए यू जी। अच्छा रुक जाओ, इसको रुक जाओ, पहले हमको टीआरएनए का स्ट्रक्चर समझ लो, रुक जाओ, नहीं तो फिर ये कचरा हो जाएगा, रुको। तो कितना लूप है, चलो बना दिए, एक लूप है, ये दूसरा लूप है, ठीक है, ये तीसरा है, तीसरा लूप बोले थे इसको, और ये चौथा लूप है, ठीक है। ये 5' और ये 3', जल्दी से याद करो, ये कौन सा सीक्वेंस था, ए था, यहाँ पे क्या था, सी था, और यहाँ पे क्या था, सी था, ठीक है। आओ तो सुनो, तो जैसे ही ये कोड क्या पड़ा, ए यू जी, तो ये क्या है, किसका फोटो है, टीआरएनए का। तो टीआरएनए ए यू जी कोड वाला अमाइनो एसिड को क्या करेगा रे, पकड़ेगा। तो पता चलेगा कि ए यू जी अमाइनो एसिड कौन सा है, मिथ्योनिन है। तो किसको लेके आएगा वो, मिथ्योनिन। मिथ्योनिन को लाके कहाँ पे लाके चिपका देगा रे, इसको यहाँ पे लाके चिपका देगा, कहाँ पे लाके चिपका देगा, इसका राइबोसोम के पास लाके मिथ्योनिन को लाके रख दिया, समझे। तो कैटो अमाइनो एसिड आया, मान लो यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक अमाइनो एसिड आया, ठीक है। फिर टीआरएनए किसको पढ़ा, इस कोड को पढ़ा, जीयूसी को। तो जीयूसी कोड पढ़ने के बाद उसको ये पता चला कि अगला अमाइनो एसिड कौन सा है जी, मान लो ट्रिप्टोफान है, ट्रिप्टोफान का। अरे सुनो, टीआरएनए का काम क्या है, कोड को पढ़ना और उसको पढ़ के वो कौन सा अमाइनो एसिड लिखा है इसको लाके देने का काम है, ट्रिप्टोफान है। सुनो, तो जैसे ही हम बोले थे 2 अमाइनो एसिड लेके आए पास में, तो एक बॉन्ड का निर्माण होता है। तो देखो ये एक और ये एक क्या बन गया, एक पोलिप, ये क्या बॉन्ड बन गया रे, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना। फिर ये कोड पढ़ा, मान लो हमको कुछ नहीं पता, तो फिर एक अमाइनो एसिड को लाया कि नहीं आया, मान लो इस बार ग्लाइसिन है, मान लो लाया, तो ग्लाइसिन के लाया, फिर से एक बॉन्ड बनेगा कि नहीं बना, तो चलो फिर से एक बॉन्ड बना दिया। मान लो कंटिन्यू चलता गया चलता गया चलता गया। अब सुनो, आते 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 कहाँ आ गया, UAA कोड पे आ गया। तो हम एक बात बताए थे, आज का UAA, UAG और UCA कौन सा कोड था रे, स्टॉप कोडन नहीं था, स्टॉप कोडन नहीं था। तो जैसे ही यहाँ तक आएगा तो वो कोड तुरंत अमाइनो एसिड को लाना बंद कर देगा, क्योंकि वो क्या बोलता है कि अब काम खत्म। तो क्या आगे जो हम बार बार ये पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे थे, बनेगा नहीं, बनेगा, काम खत्म। और इसी पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन ही तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। तो जहाँ जब तक UAA नहीं आ रहा था, प्रोटीन बन रहा था, जैसे ही UAA कोड आ गया, स्टॉप कोड आ गया, टर्मिनेटर कोडोन आ गया, प्रोटीन बनने का काम खत्म। तो एक बात बताओ, AUG का काम क्या था, प्रोटीन बनने का स्टार्टिंग काम था, स्टार्ट, प्रोटीन बनने का स्टार्ट क्या था, ठीक है, ठीक है। तो आओ यहाँ पे समझ गया ना, बस इतना था यार। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट करना, इलोंगेशन मतलब चैन को लंबा करना, और टर्मिनेशन मतलब चैन को खत्म कर देना, समझे।
mRNA पे आगे सबसे पहले कौन जुड़ेगा, स्मॉलर सब यूनिट 40S, उसके बाद लार्जर सब यूनिट 60S, उसके बाद राइबोसोम। सुनो, mRNA अंदर घुसता जाएगा, राइबोसोम उसको पढ़ता जाएगा, ठीक है, उसके बाद tRNA उसको अमीनो एसिड ला ला के देगा और प्रोटीन बनाते रहेगा। समझ गए? अब हम लोग ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक है जी क्या, हाँ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसको सुन लो। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या था उद्देश्य ये था कि हमारे डीएनए के अंदर जितना बड़ा सीक्वेंस है सारे का सबका मतलब हमको क्या था, जानना था। हमारे डीएनए के अंदर पूरा डीएनए सीक्वेंस को जानना था। तो इसमें क्या, सिर्फ प्रोकैरियोटिक ही नहीं, यूकैरियोटिक और जितने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का डीएनए को पता किया, ठीक है। तो इसमें कुछ डाटा है, हम उसको देख लेते हैं। आपके पास नोट्स होगा आई होप। HGP शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए ऑफ ह्यूमन बीइंग। द प्रोजेक्ट स्टार्टेड ऑन 1990। कब स्टार्ट हुआ था, 1990, ठीक है, बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है। इट इज 13 ईयर्स प्रोजेक्ट विच कंप्लीट इन 2003। कब स्टार्ट हुआ था, 1990 को हुआ था और 2003 को कंप्लीट हुआ, मतलब 13 साल का प्रोजेक्ट था वो, ठीक है। कहता है ह्यूमन जीनोम मेड अप ऑफ 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस। याद रखना ये बात, हमारे अंदर टोटल 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस है, ठीक है। द एवरेज जीन इज 2000 बेस पेयर, 30,000 जो जीन हमारे अंदर है बॉडी के अंदर, एवरेज क्या है, 30,000 बेस पेयर का एक तो जीन है, ठीक है। बट जो डिस्ट्रोफिन जीन है, ये तो याद रखना, जो डिस्ट्रोफिन जीन है 2.4 मिलियन बेस पेयर का है। लार्जेस्ट जीन ऑफ द बॉडी इज डिस्ट्रोफिन। 2.4 मिलियन पता है कितना है, 24 लाख। सोचो एक जीन तुम्हारे अंदर 24 लाख बेस पेयर का है, सोचो कितना बड़ा है, समझ गए। आओ फिर कहता है स्मॉलेस्ट जीन क्या है, TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, वो जीन जो मेलनेस को डिटरमाइन करता है, मेल बनेगा टेस्टिस बनाएगा। और वो जीन पता है कितना बेस पेयर का है, स्मॉलेस्ट जीन तुम्हारा 14 बेस पेयर का है सिर्फ। सुनो, जो सबसे बड़ा जीन है डिस्ट्रोफिन, 24 लाख बेस पेयर है उसमें, समझे। और जो सबसे छोटा जीन है 14 बेस पेयर का, और उसका नाम क्या है, TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। कहता है लेस देन 2% जीन प्रेजेंट फॉर प्रोटीन। हमारे बॉडी में जितना भी जीन है सिर्फ और सिर्फ 2% से कम ही हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन के बनाने का काम करता है। द मैक्सिमम जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम 1। हमारे बॉडी में टोटल 46 क्रोमोजोम है, जो सबसे ज्यादा जीन किसमें प्रेजेंट है, क्रोमोजोम नंबर 1 में है, ठीक है। और टोटल कितना है जी, 5968 जीन। वाइल मिनिमम जीन प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोजोम, और सबसे कम जीन किसमें है, वाई क्रोमोजोम है। टोटल कितना जीन है, 221 जीन है। 2968 क्रोमोजोम 1 नंबर पे है और सबसे कम वाई क्रोमोजोम है, मतलब मेल के अंदर है, ठीक है। अबाउट 1.4 मिलियन या 14 लाख, ठीक है, लोकेशन वेयर सिंगल बेस डिफरेंस अकर्स नॉन एज SNPs या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। हम लोग HGP को देख लिए। और सुनो, अब रह गया है तुम्हारा क्या जी, क्या रह गया है, DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसका डिस्कवरी याद रखना, DNA फिंगरप्रिंट को किसने डिस्कवर किया था, लिख लेना कहीं से, ठीक है। DNA फिंगरप्रिंट एलेक जाफरी। कौन साइंटिस्ट था रे, एलेक जाफरी। चलो अब लास्ट हमारा जो टॉपिक रह गया है लैक एप्रोन, जहां से एक क्वेश्चन तय है, बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा दिया जाए। कितना लेक्चर बन गया, घंटा का जी। टॉपिक लास्ट टॉपिक है ये, 1 घंटा 33 मिनट। चलो कोई बात नहीं, खत्म हो गया, बस छोटा सा है। सुनो, लैक ऑफ रॉन याद रखना, इसमें सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैक ऑफ ए रॉन कौन दिया था, मोनार्ड एंड जैकब। किसमें होता है, इन प्रोकैरियोट, किसमें, और इसको ब्रैकेट में लिखना, ई कोलाई में होता है। किसमें, ई कोलाई बैक्टीरिया में। किसमें, ई कोलाई बैक्टीरिया में होता है, मोस्ट भी भाई, समझे, सब तो पॉइंट उतार लेना।
लैक एप्रोन मोनाड और जैकब दिया था, ई किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है। अरे जीन रेगुलेशन जो प्रोसेस है ना बैक्टीरिया में कैसे होता है उसी को दिखाया गया है, ठीक है। जीन को रेगुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, जीन को रेगुलेट कैसे करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोले, लैक एप्रोन। लैक नाम क्यों आया है, लैक्टोज से लैक आया है, ठीक है। एप्रोन मॉडल दिया था, मोनाड जैकब में, प्रोकैरियोट्स में होता है, इकोलाई बैक्टीरिया में होता है। तो सुनो क्या होता है ये, ठीक है, एक नजर देख लेते हैं। सुनो, लैक एप्रोन मॉडल, लैक एप्रोन मॉडल जो तुम्हारा है कितने किस्म के जीन से है जी, ऐसे याद रखना, रीपोस याद रखना, रीपोस जीन का बना होता है, रीपोस किसका, रीपोस। ये दोनों एक साथ रखना, जीन का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। नो देखिए क्या ना, हाँ इस जीन का नाम क्या रख दिया जी, रेगुलेटर जीन। कौन सा जीन, रेगुलेटर जीन, या इसी जीन का और एक नाम दिए इन क्या रहे, रीपोस। आर फॉर रेगुलेटर, आई फॉर कौन सा जीन हो जाएगा जी, आई फॉर रिप्रेसर, रिप्रेसर रेगुलेटर, हाँ हाँ इस रिप्रेसर भी इसको बोलते हैं, रिप्रेसर जीन क्या बोलते हैं, रिप्रेसर, आर ई पी आर ई रोल एस ओ आर, रिप्रेसर जीन। और पी फॉर क्या आ जाओ, मान लो ये कौन सा जीन है जी, प्रोमोटर जीन, प्रोमोटर जीन। और ओ फॉर क्या, मान लो चलो इसको अलग से दिखाते हैं, कौन सा, ऑपरेटर जीन। नोट्स पे नहीं है ये, तुम लोग उतार लेना, नोट्स पे नहीं है, उतार लेना सब कोई, ऑपरेटर जीन। और पता है एस फॉर क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। अब आओ मोस्ट भी है, सुनो सबसे पहले ये स्ट्रक्चरल जीन 3 किस्म का होता है, देखो तो इसको याद ही रखना, याद रखना है आर में, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल जीन 3 किस्म का रहे। 3 किस्म का क्या क्या है, सुनो इसको चलो नीचे फिर से बनाते हैं। तो स्ट्रक्चरल जीन तुम्हारा 3 किस्म का, एक जेड वाला, एक वाई वाला, एक ओ वाला, ठीक है। इसको पता है हम कैसे याद रखते हैं, जेड वाई ए, जिया BPT, BPT क्या बनाएगा, जो जेड जीन बनाएगा स्ट्रक्चरल जीन का, तो बी से एक वर्ड होता है, बीटा परमिएज, क्या बनाएगा, बीटा परमिएज। हल्के में मत लेना, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। और जो वाई जीन बनाएगा जेड वाई ए, जिया BPT, ब्लड प्रेशर टेम्परेचर, तो पी फॉर परमिएज क्या बनाएगा, परमिएज एंजाइम बनाएगा। और ए फॉर क्या है, टी, तो ट्रांस एसिटाइलेज बनाया था, क्या बनाता है, ट्रांस एसिटाइलेज। जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जीन 3 किस्म का, जीन जेड, जीन वाई, जीन ए। जीन जेड क्या बनाएगा, बीटा परमिएज, जीन वाई क्या बनाएगा, सॉरी बीटा गैलेक्टो, अरे सॉरी बीटा गैलेक्टोज है रे, बीटा गै जी ए सॉरी जी बीटा GALACTASE, बीटा गैलेक्टेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज। तो स्ट्रक्चर सुनो, तो तुम्हारा जो लैक ऑपरेन मॉडल है 4 किस्म का जीन है, कौन कौन सा है, 1 2 3 4, हाँ रेगुलेटर जीन, ठीक है, आरपोस ही याद रखना, इसी को हम लोग इनहिबिटरी जीन भी बोलते हैं, हाँ इनहिबिटरी जीन है, तो याद नहीं आ रहा था, हाँ आई फॉर क्या है, यहाँ चेक सही कर लो, इनहिबिटरी जीन, बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आता है। अब शुरू से आओ, लैक ऑपरेन मॉडल कौन दिया था, मोनेड एंड जैकब। कहाँ पे मिलता है, प्रोकैरियोटिक और स्पेशली कहाँ पे मिलता है, इकोलाई बैक्टीरिया में। और ये होता क्या है, हम ये देखते हैं कि उसमें जीन का रेगुलेशन होता कैसे है, समझे कि नहीं समझे, समझे। तो 4 किस्म का जीन है, रेगुलेटर जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन। अब फिर वो स्ट्रक्चरल जीन हमारे पास फिर 3 किस्म का, जीन जेड, जीन वाई, जीन ए। तो हम पता है कैसे याद रखते हैं, जेड वाई ए, जिया BPT, तो जया BPT, बीटा गैलेक्टेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। अब सुनो क्या होता है, तो क्योंकि रेगुलेटर जीन है तो क्या रहे, mRNA से क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा,
मान लो क्या बन गया मेरे पास, प्रोटीन बन गया। क्या बन गया? और सुनो, इस प्रोटीन को पता है हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन। कब ये बन रहा है? नॉर्मल केस में, याद रखना। कब ये? क्योंकि हमको भी समझ में नहीं आता है, कभी कभी हमको भी समझ में नहीं आता था, मतलब नॉर्मल केस में। सुनो, तो ये काम हमेशा चलते रहता है। रेगुलेटर जीन क्या करता है? एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, और उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलिए? रिप्रेसर प्रोटीन। अब सुनो, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, पता है आके चिपक जाता है किसमें? ऑपरेटर में। किसमें रे? ऑपरेटर में। तो देखो, ऑपरेटर में चिपक गया। तो सुनो, ये जीन क्योंकि पॉलीसिस्टोनिक है, तो यहाँ से मान लो कोई रास्ता है, यहाँ पे ऑपरेटर पे आके ब्लॉक कर दे, तो क्या स्ट्रक्चर जीन पे जा पाएगा? जब जा नहीं पाएगा तो क्या बीटा गैलेक्टेज बन पाएगा, परमेज बन पाएगा, ट्रांस एसिटिलाइज बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। तो नॉर्मल केस में रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे आके चिपकता है और इसको ब्लॉक कर देता है, और ये क्या रहता है जी? स्विच ऑफ। क्या रहता है? स्विच ऑफ। कब रहता है ये? नॉर्मल केस में। अब सुनो, इसी में हम केस मान लो ये 1 है, ठीक है। अब दूसरा केस में हम लोग क्या लिए? जहाँ पे ये तुम्हारा बैक्टीरिया इकोलाई के अंदर चल रहा है ना, तो वहाँ पे पता है हम लोग क्या मिला दिए? क्या मिला दिए? चलो इधर देखो, इधर देखो, वहाँ पे हम लोग क्या मिला दिए उस मीडियम में जी? लैक्टोज मिला दिए। क्या मिला दिए? लैक्टोज। तो फिर सेम कहानी चलेगा। क्या बनेगा? एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनेगा जी? प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रोटीन। अब सुनो, उस मीडियम, प्रोटीन तो यही बना, उस मीडियम में जब हम लैक्टोज मिलाए, समझे? लैक्टोज मिलाए, तो लैक्टोज के मिलने से उसके प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है चेंज हो गया। क्या हो गया? प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज। अब सुनो, ये प्रोटीन फिर से जब यहाँ आके इसको ब्लॉक करना चाह तो नहीं पाया ना, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना। तो इस बार सुनो, लैक्टोज के मिलाने से स्विच क्या हो गया? यहाँ पे तो ब्लॉक ऑफ था, तो ये जब सुनो, जब लैक्टोज मिला है तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होने से ये ऑपरेटर्स पे आके चिपकने पाया? नहीं चिपकने पाया। तो जब नहीं चिपकने पाया, तो यहाँ पे प्रोमेटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ पे क्या हो गया जी? एमआरएनए बना, और एमआरएनए से तुम्हारे स्ट्रक्चरल जीन में क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। तो स्ट्रक्चरल जीन पे ZYA प्रोटीन बना। क्या बना? बीटा गैलेक्टेज, परमेज और ट्रांस एसिटिलाइटेज। तो सुनो, लैक्टेज के मिलाने से, ठीक है, ऑपरेटर पे चिपकने नहीं पाया। कहाँ पे? ऑपरेटर पे चिपकने नहीं पाया है। तो इस बार स्विच ऑफ था कब? नॉर्मल पे। तो स्विच क्या हो गया जी? ऑन हो गया, और साथ साथ क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया। ट्रांसक्रिप्शन हो गया। नॉर्मल केस में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है, ब्लॉक करके रखा है, ऑपरेटर पे जाने नहीं देता है। कौन नहीं जाने देता है? रिप्रेसर प्रोटीन। लेकिन जब हम लैक्टोज मिलाए तो लैक्टेज उंगली करने लगा किसके साथ? रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, और इसी को चेंज कर दिया, और वो जाने पाया नहीं। तो क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो और स्विच ऑन हो गया। तो जब स्विच ऑन हो जाएगा तो स्ट्रक्चरल जीन से क्या बनने वाला है? ZYA। और क्या क्या? बीटा गैलेक्टेज। और Y से क्या बनना था रे? परमिएज। और A से क्या बनना था? ट्रांस एसिटाइलेज। और यहाँ पे तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो इसको नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रेसर सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन। और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, लैक ऑपरेन मोनाड जैकोब दिया था, इन प्रोकैरियोट्स दिया था इकोलाई में। और लैक ऑपरेन का जीन का नाम क्या है? एक बार देख लो, रेगुलेटर जीन 1 हो गया, ऑपरेटर जीन 2 हो गया, और इस, हाँ, रेगुलेटर प्रोमेटर 2 हो गया, और ऑपरेटर कहाँ है रे? ऑपरेटर है, अच्छा 3 हो गया, और स्ट्रक्चर कितना हो गया जी? 4। अब तुम्हारे पास स्ट्रक्चर जीन 3 किस्म का, जीन Z, जीन Y, जीन A। तो जिया, BPT, ठीक है, बीटा गैलेक्टेज, परमेज और ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और तो नॉर्मल केस में स्विच ऑफ रहता है, और जब लैक्टोज मिलाते हैं तो स्विच ऑन हो जाता है, मतलब ट्रांस क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। तो आज का लेक्चर करते हैं खत्म। हम लोग टोटल टॉपिक को कवर कर लिए, ठीक है। आपके पास नोट्स एक बार रिवाइज कर लिए, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ही हम इसके नेक्स्ट लेक्चर क्या कर लेके आएंगे जी? डिस्कशन लेके आ जाएंगे, तो आपको फील आएगा कि आप क्या छोड़ के आए हैं। अगर लेक्चर ध्यान से नहीं देख रहे हैं तो बहुत बुरा होने वाला है। इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाया होगा, ना ही तुम्हारा क्वेश्चन होने वाला है मेरे लेक्चर के बिना। चैलेंज करते हैं, देख लेना। RNA से DNA से RNA बना के दिखाना, बहुत बार क्वेश्चन दिया हुआ है। जेनेटिक कोड पर बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इंतजार करो, जब बहुत ही जल्द
आधे घंटे जैसे ही अपलोड हो जाएगा, इसके कुछ ही क्षण में हम तुम्हारा क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज डाल देंगे, मतलब कि जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, और ये भी हम मैच कराएंगे क्या हम जो पढ़ा रहे हैं तुमसे क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, या मेरे पढ़ाने के बाद क्वेश्चन हो पाता है कि नहीं हो पाता। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, ध्यान से देखना, इसके बाद और कोई लेक्चर नहीं है मोलिकुलर बायोलॉजी का। ठीक है, 2 ही लेक्चर था, 1 अपलोड हो चुका है, दूसरा वाला अभी होगा, और तीसरा जो आएगा क्वेश्चन डिस्कशन आएगा, तो वो भी देखना है, समझे। इसके बाद तुम लोग बताना कमेंट में जाके या फिर ग्रुप में जाके तो कौन सा चैप्टर करें, या तो हम चले जाएंगे डिजीज की तरफ या तो फिर रिप्रोडक्शन की तरफ। बाकी हमारा जो मेजर पार्ट था जेनेटिक्स कंट्रोल कर लिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अभी टाइम तुम्हारा हो रहा है 12:01। ठीक है, रात के 12:01। बहुत भूख लगी है, खाना पीना कुछ नहीं खाएं। तुम्हारे लिए कितना मेहनत कर, तुम भी मेरे लिए मेहनत करो, रिजल्ट को फोड़ देना है, बवाल कर देना है। ठीक है, फिर चलेगा, जलवा है हमारा यहाँ पे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। शेयर कर दो यार, एक दूसरे को सजेस्ट भी कर दो, देखने के लिए बोलो यार, बढ़िया चीज़ें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मजा आया तो लिखते क्यों नहीं हो, बढ़िया है, हमको फिर पता नहीं चलता नहीं कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझा पा रहे कि नहीं पा रहे। ठीक है, तो अच्छा लगता है तो बताया करो। थैंक यू। उतार लो, मिटाएंगे हम।